थोड़ी देर सोचने दो। हाँ, मुझे लिपस्टिक के आकार का एक डिश चाहिए। बनाओ। आसान है। हरी फ्रॉस्टिंग लेंगे। केक पर बहुत सारा डालेंगे। इतना। अब एक स्पैचुला लेंगे और उसे पूरे केक पर फैलाएंगे। पूरे केक पर समान रूप से लग जाना चाहिए। हो गया। अब हमें दूसरा लेयर लगाना है। इसे पलट देता हूँ। मैं इसे एक उंगली से पकड़ता हूँ और घुमाता हूँ। कोई भी प्रोफेशनल ऐसा कर सकता है। दूसरा लेयर लगाएंगे। उस पर रंगीन स्किटल से रेनबो का आकार बनाएंगे। बहुत बढ़िया। अब मैंने एक स्टिकर लगा दिया है जिसे खा भी सकते हैं। मुझे जल्द से जल्द तीसरा लेयर लगाना है। एक और केक लेंगे और ऊपर से उसका एक टुकड़ा काट लेंगे। अब फॉन्डेंट निकाल लेते हैं। केक को ढक देंगे। उसे हर ओर से सेट कर देंगे ऐसे, और एक्स्ट्रा हिस्सा काट कर निकाल देते हैं। इसे तीसरे लेयर की तरह रखेंगे यहाँ। अब इसे खाने वाले पेंट से सजाते हैं। मैं एक रेनबो बनाऊंगा। देखो कितना रंगीन है। वाह, कितना सुंदर। मेरा केक छोटा है, लेकिन मैं इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी डालूंगी। स्ट्रॉबेरी को ग्लास में डालेंगे। अब शहद लेते हैं। जार खोलेंगे और शहद डालेंगे। हाँ, बस इतना काफी है। शहद में भीगी स्ट्रॉबेरी को गर्म पानी से भरे बर्तन में डाल देती हूँ। हाँ, इस तरह से। और थोड़ा इंतजार करेंगे। अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। चलो थोड़ी देर सो लेती हूँ। हाँ, ओह, यह तैयार है। इसे निकाल लेती हूँ और केक के ऊपर रख देती हूँ। अब मेरे पास स्ट्रॉबेरी की तीसरी लेयर है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं भी 3 लेयर की चॉकलेट केक बनाने वाली हूँ, लेकिन उसे ऊपर से ट्रिम करना होगा। मेरे पास एक शार्प कटाना है। या एकदम सही बना है। थैंक यू। चलो केक को किटकैट से सजाते हैं। कितने प्यारे। अब मेरे पास होठ के आकार की कैंडी भी है। उसे लगा देती हूँ। चलो मेरे केक पर एक चेहरा बनाते हैं। कितना बढ़िया। दादी, आपको मेरा केक कैसा लगा? तुमने बहुत अच्छा किया है। तुम बहुत होशियार लड़की हो। बेटा क्लोई, इसे चेक कर बताओ। वाह, आपने 3 बड़ी लिपस्टिक बनाई है। कितना बढ़िया। मैं रेनबो से शुरुआत करना चाहती हूँ। ये बहुत सुंदर है। चलो इसे चखते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। हमारे पास और क्या है? वाह, स्ट्रॉबेरी बार्बी लिपस्टिक। चलो इसे ट्राई करते हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। वाह। आगे क्या है? चॉकलेट। वाह, ये तो बोरिंग लग रहा है। शेफ की रेनबो लिपस्टिक जीत गई। वाह, मुझे पता था कि खाना बनाने में मुझे कोई मात नहीं दे सकता। अब मुझे पैनकेक चाहिए। वाह, मुझे पैनकेक बनाना बहुत पसंद है। ये मेरी खास डिश है। ये राउंड तो मैं ही जीतूंगी। वो हम बाद में देखेंगे। हाँ, मैं बैटर बनाना शुरू कर रहा हूँ। शेफ और दादी हमेशा की तरह लगातार होड़ लगी रहती है कि कौन ज्यादा अच्छा खाना बनाता है। मेरे लिए ये आसान है। मैं पैनकेक बिल्कुल नहीं बना सकती। मेरे पास एक उपाय है कि सारे इंग्रेडिएंट को ब्लेंडर में मिला देती हूँ। अंडा, दूध, मैदा सब एक साथ।
मुझे यकीन है यह अच्छा बनेगा। और अब इसे एक पैन में डाल देती हूँ। स्पैचुला से हिलाना नहीं भूलना है। शेफ, तुम्हें लगता है कि तुम मेरी खास डिश मुझसे बेहतर बना सकते हो? बिल्कुल नहीं, मैं पैनकेक बनाने के लिए तैयार हूँ। अरे, तुम हंस क्यों रहे हो? क्योंकि यह फनी है। अब ऐसे पैन कौन इस्तेमाल करता है? देखो, यह एकदम सही पैनकेक पैन है। मैं इसमें पैनकेक फ्राई करने वाला हूँ। देखते हैं किसका पैनकेक ज्यादा अच्छा बनता है। पैन में तेल डालेंगे। आधी बोतल तेल डाल देती हूँ। इतना तेल क्यों? एक सुविधाजनक तेल डिस्पेंसर है। पूरे पैन में तेल स्प्रे करेंगे। बैटर डालेंगे। दादी सिर्फ एक पैनकेक ही बना रही है और मैं एक साथ 4 पैनकेक फ्राई कर रहा हूँ। 4 घटिया पैनकेक से तो एक अच्छा पैनकेक बेहतर है। देखो, मैंने सारे पैनकेक बना लिए हैं। उफ, मैं पैनकेक एक ही बार में पलट सकता हूँ। लो, दादी, देखो ये कितने परफेक्ट है। मेरे पैनकेक बहुत अच्छे बनेंगे। हाँ, नहीं, मेरे अच्छे बनेंगे। आप लोग कब तक बहस करते रहोगे? खैर, चलो मेरा पैनकेक पलटते हैं। ये तो हो ही नहीं रहा है। उफ! ओह, ये क्या है? ये तो डस्टबिन में चला गया। उफ, मेरे पास और नहीं है। मुझे पैनकेक में स्ट्रॉबेरी सिरप डालना है। छोटी क्लोई को ये बहुत पसंद है। और मैंने सब कुछ ताजी बेरीज से सजाया है। चलो इसके ऊपर दिल लगा देते हैं। देखो, फिर मैं अपने पैनकेक पर किटकैट और बाउंटी स्प्रेड डालूंगा। ये और भी स्वादिष्ट बनेंगे। दोनों सॉस एक साथ डालेंगे। क्लोई पैन उठाएगी और सॉस पैनकेक पर फैल जाएगा। देखना, तुम देखना, मैं जीतूंगा। नहीं, मैं जीतूंगी, मैं जीतूंगा। उफ! क्लोई को तय करने दे कि किसका पैनकेक सबसे ज्यादा अच्छा बना है। आप हमेशा लड़ते क्यों रहते हो? मैं क्या करूं? हाँ, मुझे पता है। मैं डोनट पैनकेक बनाऊंगी। डोनट को कटिंग बोर्ड पर रखा, उसे जोर से मारा। अरे, वो कहाँ गया? ओह हाँ, मिल गया। अब ये असल में पैनकेक जैसा लग रहा है, बस थोड़ा सा चपटा हो गया है, लेकिन हो गया। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं अब ऑरेंज जार नहीं कर सकती। ये क्या है? इसे निकालने की कोशिश करती हूँ। कितना घटिया है। ये तो बिल्कुल खाने लायक नहीं है। ओह, छी, हटाओ। और आगे क्या है? वाह, ये पैनकेक कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। चलो इन्हें चख कर देखती हूँ। वाह, कितने स्वादिष्ट है। और स्ट्रॉबेरी सिरप भी है। बहुत अच्छा है। और अब आखिरी पैनकेक। वाह, यहाँ मीठा सॉस भी है। चलो इसे ऊपर उठाते हैं। बहुत खूबसूरत। चलो इसे चख कर देखती हूँ। ठीक है, ये चलेगा, लेकिन ये सबसे स्वादिष्ट है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे भी नहीं पता। कितना मुश्किल है किसी एक को चुनना। फैसला हो गया। दादी, आप जीत गई। सच में? शुक्रिया। मुझे पता। क्या तुम यह देखने के लिए तैयार हो कि मैं क्या चाहती हूँ? ये देखो, मेरे लिए बर्गर बनाओ। हाँ हाँ, बेशक। बर्गर मेरी खास डिश है। सब कुछ परफेक्ट होगा। सबसे पहले हम सब्जियां काटते हैं। प्याज को रिंग्स में, पिकल्स को भी गोल, और कैबेज। ये अब मिस्टर टमाटर की बारी है। हम ताजे कीमा से एक स्वादिष्ट पैटी बनाएंगे। यह सबसे अच्छा, जूसी और सबसे स्वादिष्ट होनी चाहिए। वाह, शेफ इतना स्वादिष्ट खाना बनाता है कि बर्गर को पकाते हुए देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती कि कितना स्वादिष्ट बनेगा। कमेंट में लिखें क्या आपको बर्गर पसंद है। इस दौरान शेफ ने चीज के साथ पैटी को तला और बर्गर को पहले ही तैयार कर लिया है। वाह, बर्गर बहुत स्वादिष्ट बना है। अब दादी की बारी है कि वो दिखाए कि वह क्या कर सकती है।
वाह, शेफ का बर्गर अच्छा है, लेकिन मैं इससे बेहतर करूंगी। मैं एक हेल्दी फ्रूट बर्गर बनाऊंगी। मुझे पीच चाहिए। सबसे पहले हम पीच को 2 हिस्सों में काटेंगे और गुठली को निकाल देंगे। इसे फेंक देते हैं। अब मैं पल्प निकालती हूँ। ऐसे। हाँ, यह काम कर गया। मैं इसे खा सकती हूँ। स्वादिष्ट। मैंने पीच के छिलके में अंगूर डाले। वाह वाह, हाना ने पक्का कभी फ्रूट और बेरी बर्गर नहीं खाया होगा। क्या बढ़िया आइडिया है। अब हम केले को छीलते हैं। केले को तोड़कर मोर्टार में डालते हैं। इसे पीसने की जरूरत है। वाह, ये ऐसे। ये केले की प्यूरे है। इसे बर्गर पर डालें। थोड़ी कीवी डालें और इसे आधे पीस से ढक दे। और यह तैयार है। शेफ ने पक्का पहले कभी फ्रूट बर्गर नहीं देखा है। चलो देखें कि लिंसी ने क्या बनाया है। ओह लिंसी, तुम क्या कर रही हो? खाना बनाने के बजाय अपने फोन पर खेल रही हो। ये सिर्फ एक गेम नहीं है, ये अब तक का सबसे बढ़िया मल्टी डू शॉर्ट गेम है। इसे एप्पल स्टोर या गूगल प्ले से डाउनलोड करें। चलो साथ मिलकर खेलते हैं। ये बहुत मजेदार है। वाह, यह मस्त है। लेकिन तुम्हें अभी भी खाना बनाना है लिंसी। बहुत कम समय है। ठीक है, मैं एक मीठा बर्गर बनाने जा रही हूँ। मैं बोरिंग बन्स का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं डोनट का इस्तेमाल करूँगी। यह बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। फीलिंग के लिए गुलाबी चॉकलेट, गमी रिबन, मार्शमेलो। कितना सुंदर। बस अब मार्शमेलो को पिघलाना बाकी है। वाओ, कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत स्वादिष्ट। चॉकलेट से ऊपर से ढक देती हूँ और उसके ऊपर चॉकलेट सिरप। वाह, और अब डोनट के दूसरे हिस्से से ढक देंगे और ये तैयार है। ये बहुत स्वादिष्ट है। हाना को इसे पहले ही आजमाने देते हैं और वो एक विनर चुनेगी। बोन एपेटिट। वाह, सभी बर्गर बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे यह तो बहुत अजीब है। यह किसी क्लासिक बर्गर जैसा नहीं लग रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओहो, यह तो स्वादिष्ट है। मीठा बर्गर बहुत अच्छा निकला। और इसमें क्या है? वाह, कितना छोटा बर्गर है। ये पूरी तरह फलों से बना है। कमाल का। ये स्वादिष्ट है। अब चलो इस बर्गर को देखते हैं। यह वैसा ही दिखता है जैसा मैं आमतौर पर मैकडॉनल्ड्स में खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं चाहती थी। सुपर! शेफ ने पक्का जीत हासिल कर ली है। कितना स्वादिष्ट है। उंगलियां चाटने लायक। हम शेफ को बधाई दे सकते हैं। वो सबसे अच्छा है और उसने सबसे स्वादिष्ट बर्गर बनाया है। अब मैं पिज्जा चाहती हूँ। आप इसे बना सकते हैं। हाँ, यह बहुत आसान है। मेरे इटालियन दोस्त ने मुझे परफेक्ट पिज्जा बनाने की सीक्रेट इटालियन रेसिपी बताई है, जो इटली में बहुत लोकप्रिय है। चलो इसे पकाते हैं। मुझे डो चाहिए। इसे पतला बेलना है। फिर चेरी टमाटर, मैंने उनसे सॉस बनाया, चीज को ग्रेट किया और पेपरोनी को स्लाइस किया। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे हैना से जलन हो रही है। यह पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ना लिंसी? ओहो, इसे देखकर ही मुझे भूख लग रही है। मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ बहुत स्वादिष्ट बना पाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। मैं मीठा पिज्जा बनाना चाहती हूँ। इसमें न्यूटेला भरा जाएगा, स्ट्रॉबेरी और वनीला। मैं एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब इसमें सफेद चॉकलेट बार और स्ट्रॉबेरी डालेंगे। गुलाबी और सफेद स्प्रिंकल से इसे सजाएंगे। कितना सुंदर दिख रहा है। इसे खाने में भी अफसोस होगा। बस अब साइड में चॉकलेट डालना बाकी है और यह हो गया। मीठा पिज्जा कौन बनाता है? यह खाना पकाने का मजाक है।
ठीक है, जब शेफ और लिंसी बहस कर रहे हैं तो देखते हैं कि दादी क्या पकाती हैं। मैं अपने सिद्धांतों को बदलना नहीं चाहती, इसलिए मैं अपनी पोती के लिए एक सेहतमंद पिज्जा बनाऊंगी। बेस के लिए मैं तरबूज का इस्तेमाल करूंगी। तरबूज से एक गोला काटना होगा। बस, बढ़िया। इसके बाद हम तरबूज से निकले फलों को देखते हैं। संतरा, कीवी, स्ट्रॉबेरी और अंगूर भी डालूंगी। यह कितना सुंदर निकला और हेल्दी भी है। शेफ और लिंसी अभी भी बहस कर रहे हैं। यह सही नहीं है। बच्चों, हमें हाना को खाना खिलाना है ना? यहाँ 3 पिज्जा है, बिल्कुल वैसे जैसे तुमने ऑर्डर किया था। चेक कर देखो। मैं दादी के फ्रूट पिज्जा से शुरू करूँगी। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैंने पहले कभी तरबूज वाला पिज्जा नहीं खाया है। वाह, बहुत बढ़िया है। और यहाँ क्या है? ये क्लासिक पेपरोनी पिज्जा है। वाओ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। वाओ, और अब आखिरी गुलाबी पिज्जा खाने का समय आ गया है। चलो इसे खाती हूँ। वाओ, मैंने इससे बेहतर कुछ भी कभी नहीं खाया है। यही तो मैं चाहती थी। लिंसी बहन, तुम पक्का जीत गई। वाओ, ये मुझे पता था कि मेरा सबसे अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं था। अब मुझे एक रोल चाहिए। क्या तुम बना सकते हो? इसमें कुछ भी हो सकता है। यह दिलचस्प है, लेकिन मैंने पहले कभी ऐसा नहीं बनाया है। What? क्या? मुझे भी नहीं पता। मुझे इसके बारे में सोचना होगा। बेशक तुम्हें नहीं पता, मैं यहाँ एक प्रोफेशनल हूँ। अब मैं तुम्हें रोल बनाना सिखाऊंगा। पिज़्ज़ा ब्रेड लो, उस पर स्वादिष्ट सॉस लगाओ, फिर लेटस, फिर थोड़ा सा खीरा भी चाहिए। इसे रिंग्स में काटना होगा, ये ऐसे। फिर टमाटर और चिकन, सब कुछ लेटस पे डालें। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, रोलिंग। हमें इसे रोल करना होगा कि कुछ भी टूटे नहीं। बढ़िया, और इसकी खुशबू लाजवाब है। दिलचस्प, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। हाँ, मैं भी, लेकिन फीलिंग अलग होगी। वाओ, दादी ने इसे फलों से बनाने का फैसला किया है और लिंसी ने कैंडी से। बढ़िया है। मुझे जानना है कि हाना को कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद आएगा। बस इसे रोल करना बाकी है और उन्होंने इसे कर दिखाया। वाओ, हमें तुम पर गर्व है। अब बस अपने रोल हाना को चखने के लिए देना बाकी है। वाओ, ये वही है जिसका मैं इंतजार कर रही थी। चलो इस रोल से शुरू करते हैं। ये क्लासिक लगता है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। कितना स्वादिष्ट है। और अब ये है। क्या ये मीठा है? ओह हाँ, इसमें क्या है? अच्छा है। और ये क्या है? बेरीज और फलों की फिलिंग। दिलचस्प। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। दादी पक्का जीत रही है। ओह, कितना अच्छा। धन्यवाद हाना, मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरी प्यारी बच्ची। लेकिन मैंने एक स्वादिष्ट डिश बनाई थी। मुझे ऐसा घर चाहिए, या कहे तो घर के आकार का एक डिश। क्या आप ऐसा कुछ मेरे लिए बना सकते हैं? ऐसा लगता है कि एमा ने हमारे हीरोज को बहुत मुश्किल टास्क दिया है। बहन रॉक्सी और शेफ कुछ स्वादिष्ट बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, लेकिन दादी को पता है कि क्या करना है। पता नहीं वो क्या पकाएंगी। चलो देखते हैं। मैं सब्जी का घर बनाऊंगी। मुझे गाजर चाहिए। ओह सॉरी रॉक्सी, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। हाँ तो मैं कहाँ थी? हाँ, गाजर। हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, ऐसे। हाँ, ये सावधानी से। गाजर, खीरा और फिर गाजर, फिर खीरा
अरे अब बाकी सब्जियां कहाँ हैं? रॉक्सी, क्या तुमने गाजर और खीरे देखे हैं? अजीब है, वे कहाँ गए होंगे? मुझे साफ साफ याद है कि मैंने बहुत सारी सब्जियां काटी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? वे यूं ही गायब नहीं हो सकते। शेफ, क्या तुमने भी उन्हें नहीं देखा? मैं सभी पर नजर रख रही हूँ। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी सब्जियां खा ली हैं, रुको रुको, ये गाजर कहाँ जा रही है? रुको चोर! वाह, यह एक खरगोश है। उसने दादी की सब्जियां चुरा ली है। कितना प्यारा है। दादी को पक्का ऐसे सरप्राइज की तो उम्मीद नहीं थी। खरगोश बहुत प्यारा और मुलायम है। सभी उसे प्यार करना और सहलाना चाहते हैं। वाह, कितना प्यारा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपनी फेवरेट कैंडी से एक कैंडी हाउस बनाऊंगी। सबसे पहले मैं वॉफल से घर का बेस बनाऊंगी और फिर वॉफल पर बहुत सारे गमी बेयर चिपकाऊंगी। हम घर को इकट्ठा करते हैं और छत और घर को अलग अलग गमी से सजाते हैं। यह कितना सुंदर बना है। वाह! देखो दादी, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छा बेटा। वाह! दादी ने भी अपना घर बना लिया है। बहुत बढ़िया। खरगोश अभी भी उनके पास है। अब बस घर में कुछ छोटी मोटी चीजों को जोड़ना बाकी है। वाह! घर लगभग बनकर तैयार है। ये बहुत रंगीन लग रहा है। कितना अच्छा होता है जब मदद के लिए पास में खरगोश हो, जो सारी एक्स्ट्रा चीजों को खा लेता है। बहुत बढ़िया। ओह वाह शेफ, तुमने ये कैसे किया? कितना बड़ा घर है। हाँ, ये मेरा मास्टरपीस है। एक बहुत बड़ा जिंजर ब्रेड हाउस। एमा बहुत खुश होगी। वह इस तरह के केक को मजे से खाएगी। लेकिन आपका घर अजीब लग रहा है। एमा इसे पसंद नहीं करेगी। वो छोटा भी है। अब बस छोटे मोटे कुछ काम बाकी है। लॉलीपॉप। और चलो इसे थोड़ी सी क्रीम से सजाते हैं। बहुत बढ़िया। बस इसे देखो। वाह! शेफ ने बहुत बढ़िया काम किया है। यह अद्भुत है। क्या तुम कुछ और भी लगाना चाहती हो? वाह! क्या इफेक्ट है। सुपर! एमा जरूर बहुत खुश हो जाएगी। वैसे एमा की राय जानने का समय आ गया है। कौन जीतने वाला है? वाह! कितना बढ़िया। यहाँ बहुत सारे सुंदर घर हैं। मैं हर एक को ट्राई करना चाहती हूँ। खास तौर पर ये सबसे ऊंचा है। चलो ऊपर का हिस्सा हटाती हूँ। ये जिंजर ब्रेड है। वाह! बहुत स्वादिष्ट है। आगे क्या है? सब्जी घर? नहीं, हम इसे बाद के लिए बचा कर रखेंगे। और यह एक गमी बेयर हाउस है। वाह! कितना मीठा। मुझे यह पसंद है। यम्मी। खैर, अब सब्जी घर को चखने का समय आ गया है। मैं टमाटर लूंगी। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। पर हमें विनर चुनना होगा। ओह, कितना प्यारा खरगोश है। ओह, एमा ने हमारे प्यारे दोस्त खरगोश को देखा। अब क्या, कौन जीता? एमा ने विनर चुनने का काम खरगोश से कराने का फैसला किया है। पता नहीं उसे कौन सा घर ज्यादा पसंद आएगा। उसे देखते हैं। उसे शेफ का घर पसंद नहीं आया। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। उसे सिस्टर का घर भी पसंद नहीं आया। और दादी के घर के बारे में क्या? ओह बढ़िया, दादी जीत गई। बधाई हो। सच में? वाह! यह मेरी पहली जीत है। सभी का शुक्रिया। हमारे प्यारे दोस्त खरगोश को विशेष धन्यवाद। वाह क्लोई, तुम क्या खेल रही हो? कितना बढ़िया। यह मल्टीडो का नया मोबाइल गेम है। कितना कूल। QR कोड को स्कैन करें और गूगल प्ले या एप्पल स्टोर के माध्यम से मल्टीडो सॉर्ट डाउनलोड करें। यह मजेदार होने वाला है। अब छोटी एमा क्या चाहती है? वाह, ये एक सॉकर बॉल है। वाह, क्या मस्त आइडिया है। तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? हुर्रे, एमा ने हमारे चैलेंज में एक नया राउंड शुरू किया है। क्या आपके पास कोई आइडिया है कि आप क्या करने जा रहे हैं? आओ देखें। हाँ, मैं फुटबॉल केक बनाने जा रही हूँ। यह स्वादिष्ट होना चाहिए।
सबसे पहले क्लासिक केक को इकट्ठा करें। हमें बहुत सारी क्रीम की जरूरत पड़ेगी। अब हमें किनारों से सभी एक्स्ट्रा भाग को काटकर हटाने की जरूरत है, लेकिन पहले इसके सारे लेयर्स लगा लेती हूँ। एक एक करके सारे लेयर्स क्रीम के साथ। अब किनारों को काटेंगे सावधानी से। अब हमारे पास सेमी सर्कल केक है, हमें बस इतना ही चाहिए। फिर ब्लैक मैस्टिक लेंगे। हमने इसे रोल करना होगा इस तरह से। मेरी तरह करो। हाँ, ऐसे बढ़िया पतला। काले और सफेद फोंडेंट से पेंटागन काटे। इसके बाद इन आकृतियों को केक पर चिपकाएं। यह एक असली सॉकर बॉल की तरह लग रहा है। मैं इसे काटना चाहती हूँ। अरे यह क्या? ओह, कहाँ जा रहा है? ओह नहीं, बॉल इतनी असली की तरह है कि उछलकर दूर चली गई। ओह नहीं, दादी इसे तोड़ने जा रही है। दादी रुको, यह शेफ का केक है, बॉल नहीं। ओह, रॉक्सी भी खेल में शामिल है। शेफ चिंता मत करो, केक को कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने इसे टिकाऊ बनाया है। उफ, नहीं, मेरा परफेक्ट केक। दादी आपने मेरा केक तोड़ दिया। एक असली केक था, बॉल नहीं। मैं अम्मा को क्या दूंगी? अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तरबूज को इस आकार में कैसे बनाया जाता है, बॉल की तरह। और यह यकीनन केक से ज्यादा सेहतमंद है। एम्मा को ज्यादा बेरीज, फल और सब्जियाँ खाने की जरूरत है। देखो ये बॉल की तरह दिख रहा है ना। और अब मैं इसे आधा काट दूंगी और अब इससे सारा गुदा निकालना होगा इस तरह से। हाँ, अब मेरी छोटी एम्मा की फेवरेट बेरीज और फल अंदर डालेंगे। कितने अच्छे फल हैं। वाह, अब दूसरे आधे तरबूज से इसे ढक देंगे। ओह, क्या हुआ रॉक्सी? अगर रॉक्सी ने दादी के तरबूज से बेरीज नहीं चुराए होते तो यह सब कुछ नहीं होता। रॉक्सी, तुमने क्या सोचा है? जल्दी से दिखाओ, हम जानना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक बलून चाहिए। चलो इसे फुलाते हैं। अब बस गुब्बारे पर सफेद चॉकलेट डालना बाकी है। ऐसे गया व्हाइट चॉकलेट। सुंदर। अब चॉकलेट के जमने का इंतजार करेंगे। लगता है कि यह जम गया है। अब हम गुब्बारे को फोड़ सकते हैं। वाह! अब हमारे पास एक चॉकलेट बलून है। अब इसे M&M से भरेंगे। हमें बहुत सारी चॉकलेट कैंडी की जरूरत होगी। अब एक सॉकर बॉल पैटर्न बनाएंगे। मुझे चॉकलेट सिरप की जरूरत है। इसे चॉकलेट बॉल पर टपकाएंगे और ब्रश से इसके शेप बनाएंगे। वाह, थोड़ा यहाँ ऐसे सावधानी से। वाह, ये बहुत बढ़िया लग रहा है। एम्मा किसी भी तरह से असली बॉल और मेरी बॉल के बीच अंतर नहीं बता पाएगी। ओह, लेकिन शेफ के लिए चीजें खराब हैं। शेफ अभी भी अपने लिए एक नया केक नहीं बना सकी। ओह, समय समाप्त हो गया है। छोटी एम्मा डिश का इंतजार कर रही है। वाह, ये कितना बढ़िया बना है। लेकिन यह खराब लग रहा है, जैसे उन्होंने कोशिश ही नहीं की। वाह, क्या ये तरबूज की बॉल है? बढ़िया। और अंदर क्या है? वाह, ये मेरे फेवरेट फल है। और यहाँ स्ट्रॉबेरी भी है। बहुत बढ़िया। ये स्ट्रॉबेरी यम्मी। बस आगे बढ़ती हूँ। ये खराब केक जैसा लग रहा है। खैर चलो ट्राई करती हूँ। ये स्वादिष्ट है। खैर चलो अब आगे बढ़ती हूँ और एक आखिरी केक बचा है। ऐसा लग रहा है कि ये चॉकलेट से बना है। चलो इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। वाओ, अंदर इतनी सारी कैंडीज है। ये मुझे पिनियाटा की याद दिलाता है। बहुत अच्छा। चलो इसे खाती हूँ। बहुत स्वादिष्ट और चॉकलेट वाकई बहुत अच्छा है। और लेकिन जीतेगा कौन? ये बहन रॉक्सी है। वो जीत गई। कमेंट्स में रॉक्सी के लिए बधाई के शब्द लिखे और हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पेंट पैलेट के रूप में खाना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, यह आसान है। मुझे ब्रेड चाहिए। मुझे क्रस्ट से छुटकारा पाना है। बढ़िया। अब मेरे पास एक गोल ब्रेड है। चलो यहाँ एक छेद बनाते हैं।
अब हम हर छेद में स्कीटल्स डालेंगे। वे रंग बिरंगे हैं और पेंट की तरह दिखते हैं। बहुत बढ़िया है। अब मुझे गुलाबी न्यूटेला और पॉकी स्टिक चाहिए। चलो पॉकी से शुरू करते हैं। हम एक को बाहर निकालते हैं और उसे न्यूटेला में डिप करते हैं। हाँ, बस इतना ही। अब यह ब्रश और पेंट पैलेट जैसा दिख रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन दादी क्या करने वाली है? हम सभी जानना चाहते हैं। जाहिर है दादी ने पैलेट के आकार में क्लासिक ऑमलेट बनाने का फैसला किया है। कितना दिलचस्प आइडिया है। यह आसान और स्वादिष्ट दोनों है। यह कितना साफ और सुंदर दिख रहा है। दादी ने खुद को पीछे छोड़ दिया है। एमा इस मास्टरपीस को जल्दी से खाना चाहती है। हाँ, बहुत बढ़िया। मेरा तैयार है। और यह कपकेक की बढ़िया सुगंध आ रही है। इसे छूने की हिम्मत मत करना दादी। आपने मेरा केक पहले ही बर्बाद कर दिया है। मैं आपको मेरी एक और डिश खराब नहीं करने दूंगी। ये रंग बिरंगे कपकेक हैं। इनकी खुशबू लाजवाब है। मैंने कपकेक को ऊपर रखा और ऊपर से कुछ रंगीन क्रीम निचोड़ूंगी। वाओ, वे उन स्वादिष्ट क्रीम कैप्स के साथ पेंट की तरह और भी ज्यादा दिख रहे हैं। वाओ, बढ़िया। एमा जल्दी करो और ठंडा होने से पहले उन्हें खा लो। वाह, आपने ये बहुत जल्दी किया। ये सब स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इससे शुरू करूंगी। वाह, यह एक ब्रश और एक पैलेट है। ब्रश किस चीज से बना है? ये पोकी है और पैलेट ब्रेड। कमाल है। और इसमें क्या है? ओह, यह फ्राइड एग्स है। मुझे ये बहुत पसंद है। दादी हर सुबह मेरे लिए फ्राइड एग बनाती है। स्वादिष्ट। मैं इसे खाना चाहती हूँ। और यह बहुत सुंदर दिख रहा है। चलो इसका स्वाद लेते हैं। वाह, इसका स्वाद तो कमाल का है। मैंने सोच लिया है। शेफ जीत रही है। वाह, एमा को स्वाद की पहचान है। अरे, पैसे से भरा यह सूटकेस तुम्हारा हो सकता है अगर तुम मेरे लिए दुबई चॉकलेट बनाओ। इसके लिए हर एक का अलग अलग बजट होगा। एलेक्स $1 में चॉकलेट बनाएगा, बहुत कम चीजों से। लेकिन जेन $100 में चॉकलेट बनाएगी। उसके पास बहुत सारी चीजें होंगी। और मैक्स $1000 में चॉकलेट बनाएगा। उसके इंग्रेडिएंट का सेट प्रभावशाली है। अगर सभी तैयार हैं, तो चलो शुरू करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया है। चॉकलेट निकालकर इसे मोल्ड में डालेंगे। इस तरह से चॉकलेट बार इसमें डालेंगे और आप इसे हेयर ड्रायर से पिघलाएंगे। ये रहा। इसे लिक्विड करना है। बढ़िया। वाह, मुझे ऐसी की ही जरूरत थी। एलेक्स, इसे ले लो। वाह, यह काम आ सकता है। मैं अपनी गुलाबी चॉकलेट पिघला दूंगा। वाह, यह तेजी से काम करता है। यह सस्ती चॉकलेट है। मेरी चॉकलेट बहुत अच्छी है। यह मोल्ड बहुत छोटा है। मैं अपने बड़े मोल्ड का इस्तेमाल करूंगा। इसे फाउंटेन से चॉकलेट से भर दूंगा। हाँ, यह काम आ सकता है। मैक्स ने इसे फेंक दिया है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। मेरी लिक्विड चॉकलेट लेंगे, इसे मोल्ड में डालेंगे समान रूप से। हाँ, अब मुझे इसे पूरी तरह से जमाना होगा। मैं जेन का स्प्रे ले लेता हूँ। अरे, ये मेरी है। मैंने तुम्हें लेने के लिए नहीं कहा है। खैर ठीक है, मुझे अब चॉकलेट बनाना है। दुबई चॉकलेट के लिए खास पेस्ट लेंगे। यहाँ पिस्ता और स्वादिष्ट कनेफी डो है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, चॉकलेट पर फिलिंग फैलाएंगे, फिर चॉकलेट डालेंगे। कितना प्यारा है। और मैं फिलिंग के लिए गुलाबी न्यूटेला का इस्तेमाल करूंगा, बहुत सारा। ऐसे। अब इस पर फिर से चॉकलेट की एक लेयर डालेंगे। हाँ, और मैं कॉटन कैंडी बनाऊंगा। मेरे पास इसके लिए एक मशीन है। अंदर चीनी डालेंगे और अब कॉटन कैंडी को रोल करेंगे। वाओ, यह काम करता है। देखो, मैंने कॉटन कैंडी बनाया है। मैं इसे चॉकलेट की फीलिंग के रूप में इस्तेमाल करूंगा।
यमी। यहाँ रख देता हूँ और ऐसे, और इसे दूसरे चॉकलेट से ढक देता हूँ। बस हो गया। मुझे सोना चाहिए। मैं इसे चॉकलेट पर ग्रेट करूँगा। मीट ग्राइंडर का इस्तेमाल करता हूँ। वाह, देखो यह गोल्ड डस्ट में बदल गया है। बढ़िया। इसे चॉकलेट पर छिड़केंगे। स्वादिष्ट। ओह, शेफ यहाँ है। मेरी चॉकलेट चख कर बताओ। वाह, तुमने इसे इतनी जल्दी कर लिया। चलो मैक्स से शुरू करते हैं। लेकिन मैं इसे कैसे काटूं? ठीक है, मैं इसे तोड़ दूंगा। यह हो गया। न्यूटेला फिलिंग। आइडिया अच्छा है। ये स्वादिष्ट निकला। मैक्स, तुमने अच्छा किया है। लेकिन तुम्हारे दोस्तों ने क्या किया है? मेरी चॉकलेट भी स्वादिष्ट है। इसे चख कर देखो। बेशक यह स्वादिष्ट लग रहा है। चलो एक बाइट लेता हूँ। स्वादिष्ट पिस्ता फिलिंग, क्लासिक दुबई चॉकलेट। और एलेक्स ने $1 में क्या किया है? चलो इसे तोड़ते हैं। वाह, तो अंदर कॉटन कैंडी है। बहुत स्वादिष्ट। एलेक्स, तुमने यह कर दिखाया। यह रहा तुम्हारा पुरस्कार। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैं जीत गया। ओह, तुम मेरे लिए खुश नहीं हो? मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। अब जेन $1 में खाना बनाएगी। सामग्री ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे कुछ न कुछ तो जरूर बनेगा। मैक्स $100 में खाना बनाएगा। यहाँ अच्छे इंग्रेडिएंट हैं। और एलेक्स अब $1000 में खाना बनाने जा रहा है। बढ़िया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें क्या बनाना है। मिल्क शेक। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे पास एक स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, चलो इसे टेढ़े कांटे से मैश करके प्यूरी बना लेते हैं। बस इस तरह से ऐसे। इसे ग्लास में डालेंगे और इसके ऊपर दूध डालेंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये उतना स्वादिष्ट नहीं बना। जेन, तुम्हारा कॉकटेल बहुत सस्ता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक बहुत ही स्वादिष्ट कॉकटेल कैसे बनाया जाता है। ब्लेंडर में स्ट्रॉबेरी डालेंगे और ऊपर से दूध डालेंगे। अब इसे ऑन करेंगे और सब कुछ मिलाएंगे। वाह, सुपर। मैं अलग अलग बेरी से कॉकटेल बनाना चाहता हूँ, इसलिए स्ट्रॉबेरी, अंगूर और ब्लूबेरी होंगे। फिर व्हिप क्रीम से इसे सजाएंगे। और अब बारी है रंगीन स्प्रिंकल्स की। हर कॉकटेल में एक स्ट्रॉ डालेंगे ताकि शेफ को पीने में सुविधा हो। ये यहाँ तुम लोग मेरी तरह नहीं बना पाओगे। ओह, कितना बढ़िया। उसके पास 3 कॉकटेल हैं। इससे उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। और मेरे पास टॉयलेट पेपर रोल है। मैं बचे हुए पेपर से कॉकटेल के लिए स्ट्रॉ बनाऊंगी। लेकिन मैं अपने काम से खुश हूँ। और मुझे आइसक्रीम चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है। इसे एक बड़े ग्लास में डालेंगे। अब इसे हेयर ड्रायर से गर्म करेंगे ताकि आइसक्रीम पिघल जाए। यह मेरी कॉकटेल होगी। वाह, इसे क्रीम से सजाएंगे। फिर अलग अलग चीजों से, कुकीज, चॉकलेट। मैं बहुत सारी कैंडी से इसे डेकोरेट करना चाहता हूँ। मुझे कुछ सेकंड दो। वाह, ये बहुत सुंदर और स्वादिष्ट दिख रहा है। ओह, शेफ आ रहा है। दोस्तों, तुमने क्या बनाया है? चलो मुझे दिखाओ। वाह, मैक्स के पास 3 कॉकटेल हैं। चलो पहला ट्राई करते हैं। स्वादिष्ट और दूसरा बढ़िया और आखिरी वाला बुरा नहीं है। मैक्स, तुमने बढ़िया काम किया है। ये धन्यवाद शेफ। अब जेन की बारी है। तुमने क्या किया है? यह खराब लग रहा है। और यह पेपर। जेन, तुमने कोशिश की है, मैं देख रहा हूँ। रुको, तुमने इसे ट्राई नहीं किया है। ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो। ओह, सच में इसे पीने वाला है। अरे ये क्या था? और तुमने ये क्या बनाया है? वाह, बढ़िया कॉकटेल है और मेरे फेवरेट ट्रीट्स है यहाँ। चलो ड्रिंक को ट्राई करते हैं। वाह, लिक्विड आइसक्रीम। बढ़िया आइडिया है। एलेक्स, तुम जीत रहे हो। हाँ, ये मेरी दूसरी जीत है। मेरे दोस्त मुझसे खुश नहीं है। क्या मुझे इतने कम सामान से काम चलाना पड़ेगा? ये सही नहीं है। और मेरे पास $100 है। बुरा नहीं है। मुझे जो कुछ भी चाहिए वो यहाँ है। और मेरे पास $1000 है।
वाह, ये पहली बार है जब मैंने इतने सारे अलग अलग खाने की चीजें देखी है। ओह, मुझे अंतिम टास्क देना था, मैं भूल गया। क्या हुआ? अंडा कहाँ है? ओह, ये यहाँ है। बस एक। खैर ठीक है, चलो इसे तोड़ते हैं। ओह, ये अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ छिलका है, लेकिन कोई बात नहीं। स्टोव को तेज कर दे। ओह, मैंने गलती से इसे तोड़ दिया। ओह नहीं, पैन में आग लगी है। मैं इसे कैसे बुझाऊं? सब जल जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? इसे अभी बुझाना होगा। आग! ओह! और अब मैं $1000 के फ्राइड एग बनाना शुरू करूंगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पैन में कुछ अंडे तोड़ेंगे, सॉसेस, बेकन डालेंगे, फिर फ्राई करेंगे। और मैंने अंडे की जर्दी से सफेद भाग को अलग करने का सोचा है। आप सफेद भाग में लाल फूड कलर मिलाएंगे, मिक्स करेंगे। अब हमारे पास लाल सफेद भाग है। इसे एग व्हाइट पर निचोड़ते हैं। अब इसे रोल करते हैं और इसे प्लेट पर रखते हैं इस तरह से, और रोल को टुकड़ों में काटना है। फिर इसे मस्टर्ड, रोजमेरी और चेरी टमाटर से सजाते हैं। शेफ, हम तैयार हैं। ओह, ये अभी भी जल रहा है। लेकिन मैं तैयार हूँ। ठीक है, चलो इसे खाकर देखता हूँ। लेकिन जब ये जल रहा हो तो इसे खाना असंभव है। हमें आग बुझानी होगी। और यहाँ क्या है? घिनौना जला हुआ फ्राइड एग। नहीं, हटाओ इसे। जैन, तुम मुझे क्या देने जा रही हो? वाह, ये सुंदर लग रहा है। चलो इसे चखता हूँ। स्वादिष्ट। और इसके साथ चेरी टमाटर भी खाएंगे। बढ़िया काम शेफ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। चलो अब देखें तुम्हारे पास क्या है। मुझे इस तरह का खाना बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, सब बहुत ही बढ़िया है। लेकिन जैन जीत रही है। ओह, सच में? धन्यवाद। और चुनौती के रिजल्ट के अनुसार एलेक्स जीतता है। तुमने $1 बिलियन जीत लिया है। फिर से? कैसे? ओह, तुम मुझे अजीब तरह से देख रहे हो। मुझे भागना होगा। हमें भी पैसे दो। पैसे हमें भी दो। ओह, रुको। ओह, एलेक्स ने कुछ डॉलर गिरा दिए। मैं अपने पास रख लेता हूँ। चलो वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं। सबसे पहले मेरे लिए लेमोनेड बनाओ। बस इसे बहुत स्वादिष्ट बनाना ना भूलना। मॉली बेटा, वेंडी ने हमें टास्क दे दिया है और तुम फोन पर लगी हुई हो। ओह, या आजकल के बच्चे। जब मैं छोटी थी मुझे कुछ पूरी तरह से अलग करने में दिलचस्पी थी, इस टेक्नोलॉजीज में नहीं। ओह, मेरा जूसर टूट गया है। ये ऐसे काम नहीं करेगा। लेकिन मैं काफी उम्र दराज हूँ, इसलिए मैं कुछ लाइफ हैक जानती हूँ। उनकी मदद से मैं सही ताजा जूस बना सकती हूँ। मैंने सभी फलों को एक बैग में रखा, इसे बंद कर दिया और अब मैं उनसे हेल्दी और स्वादिष्ट सब कुछ बाहर निकाल लूंगी। और जब बहुत गुस्सा आ रहा हो तो उस समय भी यह मददगार होगा। हाँ, और अब चलो, अब बैग की नोक को काट लेंगे और सभी जूस को एक गिलास में डाल देंगे। इसे बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। बस देखो कितना शानदार रंग आया है। और ताजा विटामिन कभी भी बुरा नहीं होगा। दादी का अपना स्टाइल है, लेकिन मेरे पास कुछ अविश्वसनीय रूप से अच्छा है, क्योंकि मैं न केवल एक शेफ हूँ बल्कि एक महान बारटेंडर भी हूँ। मेरा कौशल मुझे कॉकटेल बनाने में मदद करेगा। हमें बस सबसे स्वादिष्ट लेमोनेड लेने की जरूरत है। उन सभी को मेरे शानदार शेकर में मिलाएं और घुमाएं। ज्यादा करने से डरो मत, क्योंकि यह जरूरी है कि सभी स्वाद एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। एक अद्भुत कॉकटेल तैयार हो जाएगा। अब हम सब कुछ एक सुंदर ग्लास में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ इतना सरल नहीं होगा। चलो रेनबो कॉकटेल लेयर्स में बनाते हैं। यह इतना कठिन नहीं है। और अब चलो एक स्टिक पर गमी कैंडी लगाकर इसे सजाते हैं, जो वेंडी को पसंद है। यह एकदम शानदार कॉकटेल निकला। क्या सभी ने कॉकटेल बना भी लिया? मुझे जल्दी करने की जरूरत है, नहीं तो वेंडी अपनी बहन के स्वादिष्ट कॉकटेल के बिना ही रह जाएगी। मुझे लगता है कि आधुनिक दुनिया में खाना पकाने का झंझट मोल लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं एक स्वादिष्ट ग्रीमेस शेक का ऑर्डर दूंगी। वाओ, डिलीवरी मैन आ भी गया। कॉकटेल के लिए धन्यवाद। ओह, यह बहुत अच्छा हुआ कि मैंने समय पर सब मैनेज कर लिया। मुझे जल्द से जल्द जानना है कि वेंडी को यह कैसा लगा।
वाह, कितने कूल कॉकटेल है। मुझे तुरंत इन्हें चक्कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट। और यहाँ लेमोनेड में कूल बेरीज भी है। अद्भुत। वाह, और यह क्या है? गमी। हमें जल्दी सब कुछ खाना है। स्वादिष्ट। ओ वाह, चलो अब कॉकटेल को चखे। वाह, स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? वाह, यह मैकडॉनल्ड्स के ग्रिमेस शेक है। मैंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन कई लोग इसको चखने की सलाह देते हैं। वाह, यह अच्छा है। ओह, लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। मेरा सिर। क्या वेंडी, तुम ठीक तो हो ना? ओह, वेंडी ने शेफ को विनर चुना है। मुबारक हो। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह, बेबी ने नई ड्राइंग तैयार कर ली है। यह क्या है? वाह, लॉलीपॉप। बढ़िया, चलो इसे जल्दी बनाओ। मुझे पहले से ही पता है कि मुझे लॉलीपॉप के लिए चीनी और पानी चाहिए। ये बहुत ही आसान है। जब मैं छोटी थी तब मैं इस तरह के लॉलीपॉप बनाती थी। अगर घर पर कुछ भी स्वादिष्ट नहीं होता था तो चीनी और पानी तो हमेशा होते थे। ये दो सामग्रियाँ सबसे स्वादिष्ट और हेल्दी लॉलीपॉप बनाती हैं। लेकिन वेंडी को सब कुछ बहुत रंगीन पसंद है, तो चलो इसमें रंग मिलाएं। बढ़िया। अब हमें एक दिलचस्प आकार देने की जरूरत है। मैंने पूरे अंडे को अंदर से बाहर निकालने और उसमें अपना लिक्विड कैरामेल डालने का फैसला किया है। और जब यह जम जाएगा तो हमें स्वादिष्ट लॉलीपॉप मिलेंगे। हम इसमें एक स्टिक डालते हैं और शेफ वहाँ क्या कर रहा है? मेरा सब सही चल रहा है। अब मैं कैरामेल को लाल करने जा रहा हूँ और एक बहुत ही सुंदर लॉलीपॉप बना रहा हूँ। हम सब कुछ एक सांचे में डालेंगे और अब हम एक सिलिकॉन चटाई पर प्यारा जिग जैग ड्रॉ भी करेंगे। देखना, अभी सब करता हूँ मैं। ये रहा मैट। हाँ, और अब इस पर अच्छे से कैरामेल कैंडी बनाता हूँ। वाह, ये मेरी जेलीफिश के टेंटकल्स होंगे। हाँ, मैंने रंगीन, सुंदर और चिकनी जेलीफिश के रूप में बेबी वेंडी के लिए लॉलीपॉप बनाने का फैसला किया है। यह न केवल सुंदर बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी निकलेगा। आप देखेंगे। दादी, जरा देखो मेरा लॉलीपॉप कितना अच्छा निकला। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एक स्वादिष्ट लॉलीपॉप है। सब बोरिंग है। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और विशाल लॉलीपॉप बनाऊंगी। मैंने पहले ही सोच लिया है कि मैं इसे एक्वेरियम में बनाऊंगी, लेकिन पहले मैं मछली को एक छोटे से घर में रखूंगी। मैं बाद में तुम्हारा एक्वेरियम तुम्हें लौटा दूंगी, लेकिन अभी मुझे इसकी जरूरत है। सारा पानी निकाल दिया और इसमें बहुत सारे गमी बेयर डालूंगी। वैसे अलग अलग तरह के गमीज का उपयोग कर सकते हैं। अब हमें सब कुछ जल्दी से पिघलाने की जरूरत है। वाह, ये कितना सुंदर और स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। अब हमें सब कुछ सावधानी से मिलाना है। हाँ, चलो, ये पिघल गए हैं। अब इन्हें मिक्स कर देती हूँ। वाह, क्या यह मांस जम गया है? लेकिन मैंने इसे अभी तक पूरा नहीं किया है। ओह, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहती। मेरे पास अब समय नहीं है। खैर ठीक है, मैं इसे ऐसे ही दे देती हूँ। यह भी स्वादिष्ट है। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यहाँ पूरी तस्वीर है। ये लॉलीपॉप एक जेलीफिश जैसा दिखता है। मुझे बस इसे चख कर देखना है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और टेंटकल्स का स्वाद कैसा है? इसका स्वाद तो कमाल का है। और यहाँ क्या है? माँ, लॉलीपॉप इतना बड़ा है कि मैं इसे उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, चलो इसे इस तरह से चाटने की कोशिश करती हूँ। ये बेस्वाद क्यों है? ओह, क्या ये ग्लास है? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा। ये रेनबो अंडे हैं। वाह, लाजवाब। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं रुक नहीं सकती। पक्का ये लॉलीपॉप जीत रहा है। दादी को उनकी जीत पर बधाई। वो सभी प्रशंसा की हकदार है। और अब मुझे कुछ स्वादिष्ट पैनकेक्स चाहिए। मुझे आशा है यह आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यह बहुत ही आसान है। मुझे अपने मिक्सर की जरूरत है और मुझे एक विस्क चाहिए। मुझे वहाँ क्या करना चाहिए? पैनकेक्स? पर इसे बनाना कौन जानता है? हालांकि एक आइडिया मेरे दिमाग में आ चुका है। मैं अपने कूल गैजेट में डो के सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर पाऊंगी। मैंने हाल ही में इसे इंटरनेट पर देखा था, लेकिन मुझे क्या चाहिए? खैर, मैं सब कुछ डाल दूंगी, लेकिन ज्यादा। वैसे भी हमें सब कुछ मिक्स करना होगा। इसे गूंदना होगा और इसे चालू कर दिया। ये क्या हो रहा है? मुझे बचाओ। ठीक है, सब कंट्रोल में है। ऐसा ही होना चाहिए था। देखो, बैटर कितना सुंदर और स्वादिष्ट निकला। वाह, अद्भुत। दादी, देखो ये अच्छा है ना? ठीक है, आपको जवाब नहीं देना है। हाँ, मैंने पहले ही अपना बैटर तैयार कर लिया है।
बस इसे बोतल में डालने की जरूरत है ताकि हम पूरी तरह से सुंदर और चिकनी पैनकेक्स बना सके। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं और इससे कमाल की खुशबू आ रही है। हाँ, और वे सिर्फ 1-2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। वेंडी को ये जरूर पसंद आएगा। बस इसे पलट दिया और इसको एक प्लेट में निकाल कर रख लेती हूँ। बढ़िया। और अब मैं इसके ऊपर स्वादिष्ट शहद डालूंगी। हाँ, और थोड़े बेरीज ताकि यह स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों हो। शेफ, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है, पर तुमने क्या किया है? ओह, आपके पैनकेक्स ऐसे दिखते जैसे मेरी परदादी ने बनाए हो, पर वे अब ये सब नहीं बनाती हैं। मैं कोई साधारण सामान्य पैनकेक्स नहीं, बल्कि चॉकलेट पैनकेक्स बनाऊंगा। इसे केवल एक फ्राइंग पैन में डालना और पकाना है। जरा देखिए मैंने कितना चिकना, स्वादिष्ट और मुंह में पानी लाने वाला पैनकेक बनाया है। यह तारीफ का हकदार है। थोड़ा क्रीम डालें। वेंडी निश्चित रूप से इसके लिए मेरे पैनकेक को पसंद करेगी, क्योंकि मैंने उसके लिए इसे स्वादिष्ट बनाने की बहुत कोशिश की है। और यहाँ यह कैसी गंध आ रही है? मॉली, कुछ जल रहा है क्या? क्या? यह नहीं हो सकता। मेरा अद्भुत पैनकेक। ओह, मैं इसे कैसे ठीक कर पाऊंगी? मुझे इसे जल्द से जल्द फेंक देना चाहिए। बस अब मेरे पास कोई पैनकेक नहीं होगा। मैं हार जाऊंगी। मैं तुम्हें अपना बैटर और अपना फ्राइंग पैन दे सकती हूँ। वेंडी के लिए कुछ स्वादिष्ट बनाओ। थैंक यू दादी। मुझे वेंडी के लिए सबसे सुंदर और स्वादिष्ट पैनकेक पकाने में खुशी होगी। वाह, ये बहुत अच्छा है। इसे पलट दिया और प्लेट में निकाल लिया। और जरा देखो ये कितना प्यारा है, एक प्यारा मॉन्स्टर। बहुत अच्छा बेटा। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इन पैनकेक से शुरू करना चाहती हूँ। यह बहुत सारी बेरीज है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। और यहाँ क्या है? वाह, ये एक पूरा पैनकेक केक है। बहुत बढ़िया, मुझे वास्तव में पसंद है। बहुत अच्छा। और यह किस तरह की मिठास है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। मॉन्स्टर पैनकेक, ये अच्छा है। मैं अभी इसे खाऊंगी। वाह, यह स्वादिष्ट है। मैंने फैसला कर लिया कि यह पैनकेक पक्का जीत रहा है। ये सपोर्ट के लिए आप सभी का धन्यवाद। वाह! और सबसे पहले बेशक मेरे लिए कुछ आइसक्रीम बनाओ। हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरी राय में सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम तरबूज से बनती है। सबसे पहले हमें स्मूदी बनाने की जरूरत है। यह बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होगी। पहले इसे काट लिए ऐसे और इसे ब्लेंडर में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसमें फ्रेश क्रीम मिलाएंगे और ब्लेंडर को चालू करेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हाँ बढ़िया। मुझे एक लाइफ हैक पता है। हम तरबूज के छिलके में ही डेजर्ट को फ्रीज कर सकते हैं और बीजों की जगह चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं, जो दिखने में तरबूज से बहुत मिलते जुलते हैं। मेरा फ्रीजर कहाँ है? अरे ये तरबूज की आइसक्रीम बनी है। ये स्टिक लगा दिया बस, और अब इसे काट दिया और प्लेट में सजा दिया और थोड़ा ऊपर से चॉकलेट सिरप। बॉन एपेटिट। अच्छा नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि कुछ कुकी आइसक्रीम बना ले। तो क्या सब तैयार है? इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है। हैया! ओह, शांत हो जाओ, मेरा काम हो गया। वाह क्या सुगंध है। बस दूध डालना और स्टिक डालना बाकी है। मेरे बैग में कहीं मिंट थे। हाँ चलो, इससे हमेशा ऐसी बर्फीली सांस आती है जो आसपास की हर चीज को जमा देती है। ओह ये मिल गया। चलो इसे ट्राई करता हूँ। ओह ये बहुत ठंडा है। ओह, ओह, ओह। बस मैं ठीक हूँ और आइसक्रीम तैयार है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह मैं खाना चाहता हूँ। मैं भूल गया कि यह जेस के लिए है। लो इसे चख कर देखो सिस्टर, यह तुम्हारे लिए है। और मैं इसे कुछ गम से सजाऊंगा। अरे खुलो। ओ ओ ओ ओ।
अब बस मैंने इसमें दूध डाला और अब मैं मिक्सचर को चालू कर सकती हूँ। दादी आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, धन्यवाद। मैं बस अपनी मीठी डिजर्ट को जमाने जा रही हूँ। वाह, आइसक्रीम तैयार है। वाह, चलो स्कूप से इसे निकालती हूँ। इसे कोन में डाल देती हूँ और बॉन एपेटिट। वाह, आप सबने बहुत अच्छा किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्या है? ओरियो फ्लेवर आइसक्रीम, मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, हाँ, मैंने पहले कभी तरबूज की आइसक्रीम नहीं खाई। ये बहुत मीठी है। वाह, बहुत बढ़िया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वाह दादी, आपने कितना बड़ा कोन बनाया है, मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, यम्मी, बहुत अच्छा। वाह, इसमें गम है, कितना बढ़िया। आपने ये कैसे सोचा? बस मैंने तय कर लिया, दादी जीत रही है। अरे धन्यवाद बेटा। अब मुझे चिप्स चाहिए। 1 मिनट, हमें कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं और दुनिया के सबसे बढ़िया चिप्स बना सकते हैं। न्यूटेला पेस्ट डालें। हाँ, बढ़िया। और इसको थोड़ा इसके बाद हिलाएंगे ताकि चिप्स रंगीन हो जाए। ताड़ा! जरा इस रंग को देखो, मैं जीनियस हूँ। वाह, तुम्हारा आइडिया कमाल का है, शाबाश बेटा। मैंने भी कुछ बहुत ही अनोखे चिप्स बनाने का सोचा है। मैं उन्हें सबसे जूसी और रंगीन फलों से बनाऊंगी। मुझे यकीन है कि मेरी पोती उन्हें जरूर पसंद करेगी। देखो वे कितने मजेदार हैं, उसे वे बहुत पसंद है। अभी थोड़ी देर फलों को पकने दो और मैं देखती हूँ कि शेफ क्या कर रहा है। असली चिप्स आलू से या कहे तो मैश किए हुए आलू से बनाए जाने चाहिए। मैं उन्हें एक अनोखे आकार में बनाऊंगा और इसे डीप फ्राई करूंगा, क्योंकि ओवन में डिश बनाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। हाँ, वाह, मेरा चिप्स तैयार है। दादी, हाँ, देखो जरा इसे। अरे दादी, दादी, ओह ठीक है। चिप्स जले नहीं। वाह, और मैं डर गई थी। कितना सुंदर है, इसे जल्दी से चख कर बताओ बेटा। वाह, आप सबने कमाल कर दिया। वाह, कितना हेल्दी फलों के चिप्स। बढ़िया है, लेकिन उन्हें चबाना थोड़ा मुश्किल है। मैं बाकी को भी ट्राई करती हूँ। वाह, शेफ ने कितने सुंदर चिप्स बनाए हैं। वे मुझे हॉट डॉग की याद दिलाते हैं, इसलिए मैं उन पर केचप और मस्टर्ड डालूंगी। वे बहुत स्वादिष्ट हैं। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब इसे खाती हूँ। बहुत बढ़िया, यम्मी। और पता नहीं मेरे भाई ने मेरे लिए क्या बनाया है। वाह, वे कितने सुंदर और रंगीन हैं। वाह, ये चिप्स वैसे ही हैं जैसा मैं चाहती थी। वाह, क्या ट्रीट है। बढ़िया। वाह, भाई जीत गया, तुम्हारे चिप्स सबसे अच्छे हैं। ये हुर्रे, कितना अच्छा, मुझे खुद इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह, उदास मत हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। बस 1 मिनट मैडम, मैं बस अपना पिग ढूंढ लेता हूँ। जिसे योग को पकड़ना पसंद है और फिर सफेद भाग में खाने वाला रंग मिलाएंगे और उसे फेंटेंगे। मैं तुम्हारे लिए रेनबो के सभी रंगों से फ्राइड एग बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि जेस को यह डिश बहुत पसंद आएगी। आपको क्या लगता है? हाँ? देखो, और सारे लेयर्स के बीच में मैं थोड़ा सॉस मिलाऊंगा। रंग बिरंगा ऑमलेट।
और मस्टर्ड भी मिलाऊंगा। चलो, और सबसे ऊपर इसका एक स्माइली फेस भी बना देता हूँ। बढ़िया किया, शाबाश। ओह, शेफ भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैं अपनी फेवरेट रेसिपी का उपयोग करके फ्राइड एग बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सॉसेज, कुछ टूथपिक और अंडे चाहिए। सॉसेज के आधे हिस्से को रोल करें और उसमें योक को तल लेंगे। ओह, क्या खुशबू है। देखो दादी ने कितने सुंदर फूल बनाए हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, क्या चल रहा है? बेटा, जल्दी देखो, वो जल रहा है। ओह, 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 मम्मी, इसे कैसे बुझाते हैं? ओह, ओह, नए फ्राइड एग बनाने का समय नहीं है। मुझे इसे ही सजाना होगा। मुझे उम्मीद है क्रीम इसे बचाएगी। बहुत सारे क्रीम डाल देता हूँ। ओह, इस हिस्से से बदबू आ रही है। मैं जली हुई चीजें नहीं खाती। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। यह ठीक है, लेकिन चलो, दादी ने कुछ अच्छा बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। वाह, स्वाद बहुत अच्छा है। और वाह, शेफ ने मेरे लिए कितना सुंदर अंडा केक बनाया है। वाह वाह वाह, और विनर है शेफ। शेफ विनर होगा। ओह वाह, मैं जीत गया। हम सभी के पास हब्बा बब्बा है, लेकिन किम्बर्ली का सबसे छोटा है। तो तुम पहले करो। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपनी छोटी गम को फीबी के आकार तक फुला सकती हूँ। बस 1 मिनट, बस थोड़ा सा और। वाह, ये बहुत बड़ा है। किम, तुम्हें रुक जाना चाहिए। नहीं, मेरी गम, ये उड़ने ही वाला है। ओह, ये वापस आ गया है, लेकिन ये अभी भी बहुत छोटा है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करती हूँ। मैं बबल भी बना सकती हूँ। वाह, कितना मस्त। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। ये स्वादिष्ट लग रहा है। मेरे पास एक मीडियम साइज का हब्बा बब्बा है। माफ करना किम्बर्ली, लेकिन मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगी। चलो इसे ट्राई करते हैं। मैं पूरा रिबन अपने मुंह में डालूंगी। एक आइडिया है। मैं मैरी के गम को काट सकती हूँ और जब वो नहीं देख रही हो तो बाकी खा सकती हूँ। यह क्या था? किम, तुमने सब खा लिया? ये मेरा गम था। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन कितना बड़ा बबल था। लेकिन ये मेरा गम है, मुझे पता है क्या करना है। बबल फोड़ दे। बस हो गया। फेबी, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, मेरे पास बहुत सारा गम है क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा हब्बा बब्बा है। वाह, मैं इसे पूरा बाहर निकालना चाहती हूँ। वाह, कितनी लंबी रिबन है। मैं इसे लंबे समय तक चबाऊंगी। मैं इस गम को पूरे 1 साल तक चबा सकती हूँ। वाह फीवी, तुम इतने सारे गम के साथ कुछ भी नहीं देख पा रही। मैं तुम इसे पूरा खाने में मदद कर सकती हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, नहीं तो गम मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। हाहा, यह सही है। ओह नहीं, ये तीखे टाकीज है। हालांकि मैं सबसे लकी हूँ। मेरे पास एक छोटा बैग है, लेकिन फिर भी ये तीखे हैं। मेरे पास टाकीज का एक मीडियम बैग है। कितना डरावना। मेरे पास टाकीज का एक बड़ा बैग है। ये बहुत तीखा है। मुझे इसे खाने में बहुत डर लग रहा है, लेकिन किम इसे पहले खाएगी। ठीक है, चलो इसे ट्राई करते हैं। एक चिप निकाला। ये चिप सच्ची में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन तीखे भी है। मेरा मुंह चल रहा है। मेरी मदद करो, ये बहुत तीखा है। बिल्कुल, अभी मिनी फायर फाइटर्स एक मिनी फायर के लिए पानी चालू करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद मैरी। अब फेबी की बारी है। अब मेरी बारी है। अगर किम यह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। चलो इसे ट्राई करते हैं। कितना डरावना है। चलो इसे खाते हैं। अरे ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत तीखा है। मदद करो। वाह, कितनी बड़ी आग है। मैं तुम्हें कैसे बुझाऊं?
हालांकि मैं इस बीच अपने लिए कुछ पॉपकॉर्न बना सकती हूँ। वाह, मेरे पास अब पॉपकॉर्न है। चलो इसे खाते हैं। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। ओह हाँ, लेकिन मैं इसे खाना नहीं चाहती। लेकिन मुझे खाना पड़ेगा। मुझे तो अभी से तीखा लग रहा है। ओह, ये कितना भयानक है। मुझे तो तीखा लग रहा है। मैं क्या करूं? ओह, वाह, ये चिकन है। अरे वाह, बढ़िया। चलो इसे खाते हैं। तीखा खाना हमारे लिए अच्छा हो सकता है। स्वादिष्ट। ओह, पॉकी का कितना छोटा पैकेज है। ये सही नहीं है। वाह, मेरे पास मीडियम पैकेज है। और फीवी को क्या मिला है? और मेरे पास पॉकी का बहुत बड़ा पैकेज है और इसमें दुनिया की सबसे बड़ी स्टिक है। मैं इसे आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। मैं शुरू करूंगी। मेरे पास पॉकी का एक छोटा पैकेज है। ये बहुत छोटा है। चलो इसे लेते हैं। अरे, मेरे पैकेज में छेद क्यों है? अजीब। नहीं, हैमस्टर मेरा पॉकी खा रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा ट्रीट है। ओह, तुम बहुत प्यारे हो। मैं तुमसे नाराज नहीं रह सकती। मुझे तुम्हें सहलाने दो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त। पेटू हैमस्टर कौन है? तुम। ठीक, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। मेरे पास मीडियम पैक है। वाह, मुझे ये चॉकलेट स्टिक्स बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इनके स्वाद की दीवानी हूँ। ये बहुत सारे हैं। ये पक्का मेरे जीवन की अब तक की सबसे अच्छी स्टिक्स हैं। ये बहुत अच्छे हैं। बस मैंने इन्हें खा लिया। अब फेवी की बारी है। ओह वाह, अब मेरी बारी है। सुपर, चलो इसे खाते हैं। मैंने कभी इतना बड़ा पॉकी नहीं खाया है। चलो इसे ट्राई करते हैं। ओह, कितना भारी है। हालांकि मैं इसे क्यों उठाऊं? मैं इसे ऐसे ही खा सकती हूँ। ये शानदार है। मैं हमेशा इस आकार का पॉकी खाना चाहती हूँ। ये मुझे सूट करता है। बढ़िया। अरे अरे, ये गिर रहा है। ओह, वो लगभग हम पर गिर गया था। यह डरावना था। लेकिन चलो साथ में खाते हैं क्योंकि वो हमारे सामने ही गिर गया। बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इससे ज्यादा स्वादिष्ट कुछ कभी नहीं खाया है, सही में। वाह, मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की बड़ी बाल्टी है। वाह, और मेरे पास पॉपकॉर्न कर्नेल की मीडियम बकेट है। बुरा नहीं है। किम के पास क्या है? मेरे पास फिर से एक छोटा पैक है। देखते हैं अंदर क्या है। ओह, सिर्फ एक कर्नेल है। मैं इसे कैसे पॉप करूं? मुझे सोचना होगा। हाँ, मेरे पास आयरन मैन ग्लव है। मैं लाइट की एक गर्म किरण से पॉपकॉर्न के दाने को पॉप कर सकती हूँ। वाह, मैंने कर दिखाया। चलो इसे पकड़ते हैं। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ, सीधे मेरे मुंह में। स्वादिष्ट। मुझे और चाहिए, लेकिन मेरे पास और नहीं है। फीवी, अब तुम्हारी बारी है। सच में? ठीक है, मैं अब पॉपकॉर्न बनाना चाहती हूँ, लेकिन कैसे? ओह, मैं इसे फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। स्टोव पर फ्राइंग पैन, इसमें दानों की बाल्टी डाले और ढक्कन लगा दिया। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। ढक्कन बंद होना चाहिए। ओह, हमने कर लिया। अब हम सभी पॉपकॉर्न के पकने का इंतजार करेंगे। ओह, यह तैयार है। वाह, मुझे ढक्कन पकड़ना है। वाह, अब पॉपकॉर्न ट्राई करते हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद है। यहाँ बहुत सारे हैं। हाँ, बेबी, शायद तुम मेरे साथ कुछ शेयर कर सकती हो। नहीं, पॉपकॉर्न सिर्फ मेरा है। मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। ओह, ठीक है। मेरे पास आयरन मैन का ग्लव है। मैं तुम्हारा पॉपकॉर्न जला दूंगी। ओह, तुमने ये क्या किया? मेरा पॉपकॉर्न फटने वाला है। ओह, चलो छुप जाते हैं। वाह, ये बहुत सारा पॉपकॉर्न है। सच्ची में। चलो इसे खाते हैं। हाँ, चलो। स्वादिष्ट। धन्यवाद मैरी, यही वही है जिसकी मुझे जरूरत थी। मैं खुद बहुत खुश हूँ। तुम क्या चाहती हो बेबी? मेरे लिए केक बनाओ प्लीज। शेफ काम कर रही है। मेरे जैसे पेशेवर के लिए तुम्हारा ऑर्डर तैयार करना मुश्किल नहीं होगा। एक गोल आकार का मोल्ड लेते हैं और इसे बीच में काटेंगे। हमें 3 परतें मिलती हैं, जिनमें से प्रत्येक को स्वादिष्ट क्रीम के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा।
पहला केक तैयार है और मैं दूसरा शुरू कर सकती हूँ। वाह, परफेक्टो। मामा मिया! अब हम इसे तीसरे को पेस्ट कर देंगे। वाह, कितना सुंदर है। अब इसमें केवल शहद डालना बाकी है। चलो डालती हूँ। ओह दादी, शहद को छोड़ दो। कभी नहीं, मुझे इसकी जरूरत है। ओह, आप गलती कर रही हैं। मुझे अच्छे तरीके से शहद दे दो। तुम कहाँ चले गए? ये क्या? इसे हटाओ यहाँ से। आ जाओ इधर, मेरा जबड़ा। मुझे फिर से इसकी जरूरत होगी। तुम्हें मेरी बर्फ जैसी सफेद मुस्कान कैसी लगी? खैर, यह काम करने का समय है। अब दादी केक के बीच में शहद डालने जा रही है। कितना सुंदर है। ओह, क्रीम कहाँ गई? मैंने गलती से इसे अपनी जेब में डाल लिया था। इसे केक को सजाने का समय है। मुझे लगता है कि मेरी पोती वास्तव में इसे पसंद करेगी। उसके पास एक असली स्वीट टूथ है और यहाँ उसके फेवरेट गमीज। ओह, कितनी अच्छी खुशबू है, नारंगी की गंध। ओह, यह स्वादिष्ट है, पर हब्बा बब्बा लेना बेहतर होगा। उफ, मैं जार नहीं खोल पा रही हूँ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। शायद मेरे दांत मेरी मदद करें। उफ, चलो खुल जाओ। ठीक है, मैं एक आरी की मदद लेती हूँ। ध्यान से। ओह, रुको बच्चे, दादी इसे खोल देगी। देखो, लो, यह लो। वाह, धन्यवाद दादी, आप बहुत अच्छी हैं। च्युइंगम शहद की तुलना में बहुत स्वादिष्ट होता है, ये मेरा ख्याल है, और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के। मैं अपने को अब रोक नहीं सकती। मैं इसे खुद खाकर देखना चाहती हूँ। वाह, ये तो मन को खुश करने वाला है। ओह, मेरे पास च्युइंगम का एक और पैकेट है। इस बार मैं केक को चिकना और सुंदर बनाने के लिए ऊपर से इसे सजाऊंगी। मैंने माँ को हमेशा ऐसा करते देखा है, और मेरे पास एक अतिरिक्त लेयर भी बची हुई है। वाह, मैं इसे ऊपर से क्रीम के साथ डालूंगी। वाह, तैयार। मेरा हवा बाबा केक तैयार है। तुम सही थे, शहद के बजाय कुछ और लेना बेहतर है। मैं स्कीटल्स सिरप चुनती हूँ। मुझे पता है सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं, जिसका मतलब है कि जीत मेरी होगी। और मैं कैंडी से कलरफुल डेकोरेशन करूंगी और इसके साथ केक को एक सर्कल में सजाऊंगी। तो तुम्हें मेरा लेबल कैसा लगा? वैसे इसे खा भी सकते हैं। वाओ, सब कुछ तैयार है। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। वाओ, यहाँ स्कीटल्स लिखा हुआ है। ओह यार, वाओ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। वाओ, मुझे ये कैंडीज बहुत पसंद है। कितनी अद्भुत फीलिंग है। बहुत अच्छा। उंगलियों को भी चाट सकती हूँ। और यह केक दादी के केक से मिलता है। मैं उसके गमी को पहचानती हूँ। दिलचस्प फीलिंग है। क्या यह शहद है? अच्छा है। बहुत बढ़िया। बुरा नहीं है, मुझे यह पसंद है। मुझे गमी का एक टुकड़ा लेना है। वाओ! लेकिन मैं तीसरे केक को खाना चाहती हूँ। वो मुझे हवा बबा की याद दिलाता है। वाओ! वास्तव में अंदर में च्युइंगम है। कूल। देखो, मैं बबल फुलाने जा रही हूँ। कितना मजा आ रहा है। खैर, यह सबसे अच्छा केक चुनने का समय है और मेरी बहन जीत गई। धन्यवाद। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। अब आगे क्या है? हम एक नए काम का प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्लीज मेरे लिए एक जिंजर ब्रेड हाउस बनाइए। क्या यह जिंजर ब्रेड हाउस है? यह क्या होता है? ओह, खुशी से। दादी को यह बहुत पसंद है। तुम सही जगह पर आई हो। शेफ के पास इसके लिए एक विशेष हथियार है। यह दुनिया का सबसे तेज चाकू है। यह एक पल में सभी शेप को काट सकती है। तुम्हारे सामने एक घर है। खैर, लगभग सभी सामान तैयार है। ओवन में बेक होने तक थोड़ी देर इंतजार करना बाकी है। हाँ, और दादी आप क्या कर रही हैं? मैंने मुश्किल से इसे लाया है। मैंने अपनी पोती के लिए सबसे ताजी सब्जियां चुनी हैं, क्योंकि मैंने उन्हें खुद उगाया था। कैंडीज हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। सब्जियों से घर बनाना ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले मुझे चीज और एक विशेष चम्मच की जरूरत होगी, ताकि इसे प्लेट पर रखा जा सके और इसे फैलाया जा सके। ऐसे। बहुत अच्छा। अब हम इसे अच्छे से फैला देते हैं प्लेट पर। बहुत सुंदर। अब हम गाजर और खीरा डालेंगे और थोड़े ब्रोकली भी। हाँ, जरा देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है।
यदि तैयार कुकी ले सकते हैं तो परेशान क्यों होना है। इसे काटने या बेक करने की जरूरत नहीं है, बस न्यूटेला में डुबोना है और प्लेट पर डालना है बस, और ऐसे इसे चिपका देना है। कूल, लगभग सब कुछ तैयार है। छत बची है और यह रहा, और ऊपर से मार्शमेलो। वाह! ओह, मैं इसे पूरी तरह से भूनना भूल गई। मेरा बर्नर कहाँ है? वाह, ये अच्छा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ओह नहीं, ओह मैंने क्या किया? मैंने गलती से घर में आग लगा दी। ओह, कितना डरावना है। इस तरह काम नहीं चलेगा। एक सेकेंड, रसोई में आग नहीं लगने देगा। फायर ब्रिगेड की ट्रक आ रही है। मैं मदद के लिए क्रीम भेजूंगी। आगे बढ़ो और जल्दी करो। ओह, कितना भयानक। मैं क्या करूं? ओह, क्या यह क्रीम है? मुझे आशा है कि वे मदद करेंगे। ओह, अरे धन्यवाद शेफ। अरे भगवान, शेफ के पास हमेशा सब कुछ कंट्रोल में होता है। यह मेरे जिंजर ब्रेड हाउस को प्लेटफॉर्म पर रखने और क्रीम लगाने का समय है। शानदार! वाह, बहुत सुंदर दिख रहा है। अब केवल कैंडीज और लॉलीपॉप मिसिंग है, लेकिन अब हम इसे जल्दी से ठीक कर देंगे। वाह, शाबाश! और यहाँ यह फाइनल टच। वाह, यह बहुत अच्छा है। हम तैयार है बेबी। वाह, और यह क्या है? ओह, ऐसा लगता है कि इस घर में केवल भालू बच गया है। यही मैं खाने जा रही हूँ। धन्यवाद। बेशक, लेकिन मैं बाकी नहीं खाऊंगी। ओह, दादी ने सब्जियों से घर बनाया है। यह मेरी बहन की तुलना में बहुत बेहतर है और इससे अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन इसका स्वाद गंदा है। और यह जिंजर ब्रेड घर बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने इसे ड्रॉ किया था, उससे भी अच्छा। कितने सारे कैंडीज हैं। चलो इसे खाती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। दरवाजा खाना आसान होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं एक लॉलीपॉप भी ले लेती हूँ। कूल, यह सबसे स्वादिष्ट केक है। शेफ जीत गई है। वाह, तुमने सुना? मैं बस इस पर विश्वास नहीं कर पा रही। हाँ, क्या तुमने ड्राइंग खत्म कर लिया बेबी? बस 1 मिनट। तैयार। मुझे बर्गर चाहिए। यह मेरे लिए बहुत आसान है। उफ, फास्ट फूड फिर से? यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाह, तुम सही जगह पर आई हो। मेरे पास इस अवसर के लिए अच्छा सा डोनट्स का एक बॉक्स है। वे बंस की जगह इस्तेमाल किए जा सकते हैं और आपको कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है। बस उन्हें आधे में काट ले और यह सुपर मेगा लगेगा, खासकर यदि आप ऊपर से चॉकलेट बार डालते हैं। ओह, यह बराबर नहीं है, थोड़ा बड़ा है। मुझे अब क्या करना चाहिए? एक्स्ट्रा को खा लेती हूँ। अब इस पर खट्टे कैंडी लगाती हूँ और उसके ऊपर से चॉकलेट सिरप। मैंने पहले बहुत सारा खा लिया है। यह बहुत अच्छा है। उफ, यह सिर्फ एक शुगर कैंडी है। अपने बर्गर के लिए मैं विभिन्न रंगों के 3 बंस लूंगी और उन्हें टुकड़ों में काट दूंगी। अब हम एक कीमा से कटलेट्स बनाते हैं और इसे रोल करते हैं और इसे फ्राइंग पैन में डालेंगे। इसे एक स्पैचुला से दबाते हैं। सही आकार की गारंटी है। अब केवल कटलेट के फ्राई होने तक का इंतजार करना है। बहुत बढ़िया। ऐसी सुगंध केवल तभी हो सकती है जब वह तैयार हो। अब बंस पर सब कुछ डालने का समय है। टमाटर को नहीं भूलना है। सीधे फ्रांस से। कितना सॉफ्ट चीज है। वाओ, यह अगला इंग्रेडिएंट होगा। थोड़ा टमाटर सॉस और शानदार बर्गर तैयार। ओह, तुम्हें मेरा बन कैसा लगा शेफ? कितना प्यारा है। तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं है। मेरी पोती निश्चित रूप से मेरे डिजाइन को पसंद करेगी। अंदर में एक ताजा क्रस्ट सैलेड और एक दिल के आकार का कटलेट डालूंगी। तुम जो भी कहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम प्यार से खाना बनाना होगा। खीरे, टमाटर और ब्रेड। लगता है कि दादी ने सब तैयार कर लिया है। ओह, यह काफी है बच्चे। ओह, सही में ताराम, बस हो गया। वाह, कितना सुंदर है। ये बर्गर कमाल के लग रहे हैं। मेरे मुंह में पहले से पानी आ रहा है। मैं शुरू करती हूँ शायद इसके साथ। ओह, सब कुछ इतना चिपक गया है और सारी चॉकलेट लीक हो गई है। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती, अफसोस। वाह, और ये मजेदार बर्गर देखो, कितने रंगीन है। एक नहीं बल्कि 3 टुकड़े। वाह, यह बहुत अच्छा है। मुझे यह पसंद आया। और आखिरी बचा है। यह बहुत प्यारा है। यह स्पष्ट है कि दादी ने इसे बनाया है।
और इसे जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। वाओ, यह अच्छा है। एक और टुकड़ा। वाओ, ये सच में अच्छा है। दादी, आप जीत गई। ओह, क्या मैंने सही सुना? हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद बेबी। ये दादी के लिए सबसे अच्छा इनाम है। ये मेरे फेवरेट खिलौने हैं। बैलेरिना कैपुचिनो और क्रोकोडिलो बॉम्बार्डिरो। वाह, क्या हमने चुनौती शुरू कर दी है? फिर मेरे मन में एक आइडिया आया है। डेविड, जरा सोचो। इस खिलौने के आकार का एक केक बनाओ। मुझे सोचने दो। सोच लिया। मुझे पता है मुझे किससे मदद मिलेगी। चलो मेरे असिस्टेंट को बुलाते हैं। यह रोबोट खास तौर पर केक बनाने के लिए बनाया गया है। चलो शुरू करते हैं। यह कुछ ही मिनटों में एकदम सही केक बना देगा। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। जब केक तैयार हो जाए तो मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देना होगा। एक और लेयर लगाया और क्रीम, फिर लेयर और फिर क्रीम। मुझे बस लेयर्स लगाने हैं। और अब मुझे सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काटना है। मैं यह आयरन मैन ग्लव्स की मदद से करूंगा। यह इतना मुश्किल नहीं है और मजेदार भी है। वाह! ओह डेविड, तुम्हारे पास क्या टेक्नोलॉजी है। हाँ रोबोट, मुझे क्रीम दो। मेरा रोबोट कहाँ है? वो यहीं था। तुमने उसे कहाँ रखा? दादी, शेफ, मैं ये नहीं मान सकता। मैंने उसे टेबल से गिरा दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। मैं अपने केक को हरे रंग के फॉन्डेंट से ढक दूंगा। ये और भी आसान हो जाएगा। इसे कुछ खाने वाली चीजों से सजाते हैं। अब हमारे पास एक सुंदर क्रोकोडाइल हेड है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल असली जैसा लग रहा है। ओह चलो दादी, अब चॉकलेट लेंगे। इसे पिघलाना है। ये हेयर ड्रायर मेरी मदद करेगा। मैंने अभी आधा ही बनाया है। अभी इसे पूरा करना है। इसे लेगो मोल्ड्स में डालेंगे। मेरे पास कुछ चॉकलेट लेगो के टुकड़े हैं। बस इसे ऊपर लगा देता हूँ। यह काम करेगा। मुझे क्या करना चाहिए जेस? तुम्हें कुछ समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल दादी। बैलेरिना कैपुचिनो को पकड़ो। क्या? कौन? वाह, कितनी प्यारी गुड़िया है। ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। चलो केक बनाते हैं। अंदर कॉफी क्रीम होगी। मैं एक सिर बनाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। आप केक को मैस्टिक से ढक देते हैं। ये बहुत अच्छा बना है। और अब इसे टेबल पर सही तरीके से रखना जरूरी है। हाँ, ये ऐसे। यह काम कर गया। कोई डरा नहीं। अब केक के लैंड करने का इंतजार करते हैं। एकदम सही। यह एक असली कॉफी मग जैसा लग रहा है। चलो इसे थोड़ा सजाते हैं और फिर ऊपर से कैरामल सिरप डालते हैं। चलो व्हाइट चॉकलेट से एक सुंदर ड्राइंग बनाते हैं। मानो ये एक असली कैपुचिनो मग है। ये बहुत प्यारा बना है। मुझे ये पसंद है। ये मेरी तरफ क्या उड़ा है? वाव! यह स्नीकर्स पहने शार्क जैसा लग रहा है। ठीक है, यह हो जाएगा। केक ब्लू होगा और क्रीम बेशक सफेद। चलो केक बनाते हैं। अब यह तैयार है और सारा एक्स्ट्रा हिस्सा काट देते हैं। शार्क बनाते हैं। मैं अपने दोस्तों की तरह ही करूँगा और केक को फॉन्डेंट से ढक दूंगा और अब फिर थिन्स जोड़ दूंगा। फिर इसे पेंट करूंगा। वाओ! शार्क को स्नीकर्स पहना दूंगा और यह हो गया। क्या तुमने सब कर लिया? वाओ! ये बैलेरिना कैपुचिनो है और ये है ट्रालालेरो ट्रालाला। कितना अच्छा! और ये है बॉम्बार्डिरो क्रोकोडिलो। क्या तुम सब तैयार हो?
तो फिर मेरे साथ खाने के लिए आ जाओ। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। क्रोकोडाइल से शुरुआत करते हैं। लेगो ट्राई करते हैं। चॉकलेट है। वाह! आप क्रोकोडाइल का एक टुकड़ा काटते हैं। वाह! ये अंदर से हरा है। चलो इसे खाते हैं। वाह! ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह! सच में तुम्हारे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। रुको, उसे मेरा केक चखने दो। बिल्कुल, यह एक बैलेरिना के रूप में कैपुचिनो है। चलो एक टुकड़ा काटते हैं। वाह! कितना सुंदर कट है। चलो इसे चखते हैं। वाह! कितना स्वादिष्ट है। इसे खाना बंद करना मुश्किल है। दादी, आपने सबसे अच्छा बनाया है। और इसमें क्या है? कितना प्यारा है। ओह, मुझे इसे खाने में दुख हो रहा है, लेकिन मुझे खाना ही पड़ेगा। चलो तुम्हारे सिर को देखते हैं। यह कैसा है? बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने तय कर लिया है कि दादी जीतेंगी। शार्क को क्या हुआ है? नहीं, जीत मेरी होनी चाहिए थी। हाँ, अब मुझे यह चाहिए। मेरे लिए पिज्जा बनाओ। बिल्कुल, यह आसान होगा। चलो अंडे से शुरू करते हैं। इसे एक कटोरे में तोड़ लेंगे, फिर 5 और अंडे डालेंगे, फिर थोड़ा आटा और दूध डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। हमारा डो तैयार हो जाएगा। वाह, यह तैयार है। अब इसे बेलन से धीरे से बेलना होगा। मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मुझे यकीन है कि ये उतना ही स्वादिष्ट होगा। किनारों को चुटकी से दबाकर इसके साइड्स बना लेंगे। अब हमें डो पकाना है। इसके लिए थोड़ा लाल मिर्च खा लेती हूँ। ओह, ये जल रहा है। ओह, आग अभी से मुंह से आ रहा है। ओह दादी, क्या तरीके हैं आपके। ओह वाह दादी, ये तो पक गया। हाँ, पिज्जा क्रस्ट बेक हो चुका है और मुझे अवन का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। सब कुछ वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। अब सॉस बनाते हैं। खीरा, ब्रोकली, लेटस और सबको आपस में मिलाकर पीस लेंगे। सॉस तैयार है। इसकी खुशबू बहुत फ्रेश है। चलो इसे पिज्जा क्रस्ट पर फैलाते हैं। फिलिंग के लिए मैं सब्जियों का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, ये है प्याज, शिमला मिर्च, कॉर्न, चेरी टमाटर और हर्ब्स। हे शेफ, तुम वहाँ क्या पका रहे हो? वाह, मैंने भी डो तैयार कर लिया है। मैंने डो से एक अलग सांचा भी बनाया है सॉस के लिए। हाँ, मैं भी ये कर सकता हूँ। हैरान मत होइए। चलिए सॉस से शुरू करते हैं। अंदर केचप डालेंगे और बेस पर केचप जरूर होना चाहिए। फिर इस सब के ऊपर चीज छिड़केंगे, पेपरोनी डालेंगे और फिर शिमला मिर्च और ऑलिव। हमें सब कुछ फिर से बर्नर से गर्म करना है ताकि चीज पिघल जाए। मैंने भी कुछ सोचा है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाने वाला हूँ। जैस ने ऐसा कभी नहीं खाया होगा। सॉस के लिए न्यूटेला, टॉपिंग के लिए चॉकलेट, माल्टेसर्स, M&M और ये तैयार है। जैस, इसे चख कर बताओ। वाह, आप सबने बहुत अच्छा किया है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? यहाँ इतने सारे फ्लेवर्स हैं। चलिए क्लासिक पिज्जा से शुरू करते हैं। ये पेपरोनी के साथ है और सॉस भी है। चलो सब मिलाकर ट्राई करते हैं। ओह वाह, स्वादिष्ट। बढ़िया। ये गंदी सी चीज क्या है? समझ गई, ये ऑलिव्स है। छी, कितना खराब। मुझे पसंद नहीं आया। और इसमें क्या है? वेजिटेबल पिज्जा। चलो ट्राई करते हैं। ये अजीब लग रहा है। एकदम खराब। मुझे इसे जल्द से जल्द हटाना है। वाह, और ये एक मीठा पिज्जा है। आइडिया अच्छा है।
वाह डेविड, तुम्हारा पिज्जा जीत रहा है। ये मैं इसका इंतजार कब से कर रहा था। इस बार मेरे लिए कॉकटेल बनाओ, मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर, एक ग्लास में कुछ अलग अलग रंग के जूस बॉल्स डालेंगे। वाह, देखो कितने रंगीन है। और फिर थोड़ा स्ट्रॉबेरी सिरप लेंगे और दूध डालेंगे और फिर सब कुछ अच्छे से मिलाएंगे। वाह, मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क बना रहा हूँ। इसे ग्लास में डालेंगे, थोड़ी क्रीम से सजाएंगे, ढक्कन लगाएंगे और स्ट्रॉ डालेंगे। ये इतना स्वादिष्ट लग रहा है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रुको, कहाँ? ओ दादी, मैं अपनी जेस के लिए सब्जियों और खीरे का कॉकटेल बना रही हूँ। हम खीरे का जूस निचोड़ रहे हैं। वाह, और इसे ब्रोकली से सजाएंगे। यह बिल्कुल वैसा ही बना जैसा मैं चाहती थी। ओह, फिर से सब्जियाँ। मेरे पास फल और बेरीज हैं। ये ज्यादा स्वादिष्ट और उतने ही सेहतमंद हैं। कॉकटेल तैयार है, बस इसे डालना बाकी है। एक ग्लास में 1 चम्मच चिया सीड डालेंगे और उस पर कॉकटेल डालेंगे। जेस, इसे चख कर बताओ डियर। वाह, आपने बना लिया। यह क्या है? ब्रोकली? यह तो अभी से एक बुरा संकेत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। इसका रंग बहुत ही खराब है। उफ, मैंने इसे बुरा कभी नहीं खाया। और इसमें क्या है? यह कुछ स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे देखते हैं। ग्लास बढ़िया है और स्वाद भी लाजवाब है। और इसमें क्या है? जूस बॉल कॉकटेल। मुझे यह पसंद है, बहुत बढ़िया। मुझे यह कॉकटेल सबसे ज्यादा पसंद आया। डेविड जीत गया। वाह, मैं फिर से। मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। ओह, मैं समझ गया। क्या? यह एकदम आसान होगा। मैं यहाँ चीनी डालूंगा। कहाँ? उफ, मेरा चश्मा लगभग गिर गया था। ठीक है, मैं भी उसकी तरह करने की कोशिश करती हूँ। ओ नहीं, सब हाथ से फिसल गया। मैंने सब गिरा दिया। खैर कोई बात नहीं, यह और भी अच्छा है। लेकिन उफ, ओ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कॉटन कैंडी का तूफान है। बस किसी तरह बटन तक पहुंचना होगा। हाँ, सब ठीक तो हो ना? जिंदा हो ना? ऐसा लग रहा है यह। वाह, अब कॉटन कैंडी बनाने की बारी मेरी है। मैं चॉकलेट, कैंडीज और गम लूंगा। मैं सब कुछ यहाँ रख देता हूँ और अब इसे चालू कर देता हूँ। यह क्या हो रहा है? बिजली ठीक से काम नहीं कर रही है। हर तरफ करंट। डिवाइस बंद नहीं हो रहा है। मुझे करंट लग रहा है। और कॉटन कैंडी का क्या हाल है? ओह, इसके रंग को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बकवास। हाँ बिल्कुल, पर परेशान मत हो। ओह, मुझे पता है कि असली मास्टरपीस कैसे बनाना है। पहले अलग अलग कटोरी में चीनी डालें और फिर डाई डालें। अच्छी तरह मिलाएं। बस यह एकदम सही है। और अब काम पर लगना है। पहले एक पीली परत, अब गुलाबी और फिर नीली। शेफ की कॉटन कैंडी अब तैयार है। चलो
चलो इसे खाकर बताओ, है नहीं एक मास्टरपीस? अरे वाह, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? यह चॉकलेट जैसा दिख रहा है। या नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं दादी की कॉटन कैंडी लेना पसंद करूंगी। ये कितनी बड़ी और प्यारी है, बहुत बढ़िया। अरे वाह, रेनबो कॉटन कैंडी। मैं अभी इसे ट्राई करने जा रही हूँ। मैं समझ गई हूँ कि इस राउंड में कौन जीत रहा है। यह शेफ है। हाँ, मुझे पता था। बोन एपेटीज। हाँ, और इस बार मुझे एक जेली भालू चाहिए। आसानी से हो जाएगा। क्या? समझ गई। ठीक है, हम इसे बना लेंगे। मैं अपना फेवरेट साँचा लूंगी और पहले मैं पानी की मात्रा मापूंगी। एक और मग, और अब जेलेटिन, और अब मैं इस सब को अच्छे से मिला देती हूँ। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाना है पहले, और फिर कुछ स्ट्रॉबेरी भी यहाँ डाल देती हूँ, और मैं डाई भी डालूंगी। हाँ, यह ठीक है। सबको अच्छे से मिलाया और इसे सांचे में भर दिया। ठीक है, और अब इसे फ्रीज में रख देती हूँ, और अब हमें बस इंतजार करना है। अरे यह क्या है? लाल धब्बा। इसे पोंछ देती हूँ। हाँ, चलो हो गया। वाह, जेली भालू जम गया है, एकदम बढ़िया। अब इसे निकाल लिया सांचे से। जेली भालू, चुनौती स्वीकार है। मुझे जिलेटिन के 6 कटोरे और निश्चित रूप से पानी की जरूरत होगी। और अब रंग। जिलेटिन की परतों को बनाने के लिए क्यों ना एक एक्वेरियम की मदद ली जाए। हाँ, ऐसा। यह एकदम सही है। इसे परत में लगा दिया और अब इसे पलट देता हूँ। शाबाश। हाँ, बस फाइनल टच बाकी है। अब सारे अतिरिक्त भाग को हटा देना है। यह चाकू मेरे काम आएगी। एक माहिर कलाकार अपने काम पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही। मैं अच्छा कर रहा हूँ। यह अच्छा तैयार हो रहा है। ओह वाह, यह बना मेरा मास्टरपीस। ओह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। भालू। अब यदि एक और लेते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी से भालू बनाऊंगा। मैं सारे छोटे छोटे भालू को मिला करके एक बड़ा भालू बनाऊंगा। एकदम सही। हाँ, तो लगभग तैयार। किसी ने यह नहीं देखा है। हाँ, हमने सब कुछ देखा है डियर। हम तैयार हैं। अरे वाह, 3 जेली बेयर। मैं इससे शुरू करूंगी। बहुत प्यारा और अच्छा स्वाद। मैं बाकी को ट्राई करूंगी। रेनबो बेयर, ऐसा पहले कभी नहीं खाया। स्वादिष्ट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं बस ऐसा ही चाहती थी। इस भालू को केक की तरह खाया जा सकता है और इसका स्वाद। वाह, बस फैसला हो गया। दादी जीत गई। क्या यह सच है? ओह, धन्यवाद। यह अच्छा नहीं है। और अब मुझे चाहिए चिप्स। यह हो जाएगा। हाँ, यह आसान है। मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है।
आलू? यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा होगा कि फलों का इस्तेमाल किया जाए। मैं इसे पहले टुकड़ों में काट लूंगी। हाँ, दादी सब कर सकती है। यह क्या हो रहा है? अब मैं एक अनानास लूंगी। मुख्य बात यह है कि सब कुछ प्यार से करना है। फॉइल के साथ कवर कर देती हूँ। और तुम कहाँ हो? ओ माफ करना। और अब दादी का लाइफ हैक, मैं आयरन का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, और चिप्स तैयार है। वाह, क्या सुगंध है! यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आयरन? नहीं, यह गैजेट ज्यादा अच्छा है। मैं इससे आलू छीलूंगा। आलू लगा दिया, अब इसे अच्छे से छील लेता हूँ। वाह, एकदम सही आकार। और अब इसे छीलकर सब एक कटोरी में रखता हूँ पहले। ये छिल गए हैं। और अब एक ब्लेंडर में सब कुछ डाल देता हूँ। और अब इससे मैश किए हुए आलू तैयार हो जाएंगे। हाँ, देखो यह तैयार है। और अब खूबसूरती से कटोरे में इसे डालना है और फिर थोड़ा रंग मिलाना है। यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वाह, अब इसे ओवन में डालने का समय आ गया है। बस थोड़ी देर में यह तैयार हो जाएगा। अरे वाह, मुझे भी शुरू करने दो। क्या आप आलू छीलने की बात कर रहे हैं? मैं अभी करूँगा। यहाँ काटा और अब इधर से थोड़ा इधर। उफ, ऐसा लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही काट दिया। अब क्या करूँ? यह सही रहेगा। इस चिप्स को तो मैं खुद खाना पसंद करूँगा। बोन एपेटिट। वाह, यह नहीं चलेगा। क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैं चॉकलेट और कन्फेक्शनरी स्प्रिंकल डालूंगा। हाँ, इस तरह से इन्हें मिला दूंगा। बस। अरे वाह, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक शेफ का अपना छोटा सीक्रेट होता है? वाह, पहले मैं चीज पिघलाऊंगा। बढ़िया, स्टोव ऑन कर दिया और चीज पिघल गया है। और अब मैं फाउंटेन का उपयोग करूंगा। बिल्कुल सही, चीज फाउंटेन। यह हर किसी का दिल जीत लेगा। वाह, और यहाँ चिप्स हैं। इसे निकाल लिया। वाह, देखो, बोन एपेटिट। वाह, सब कितना सुंदर है। चलो, वाह, चलो इस फाउंटेन से शुरू करते हैं। ये बहुत अलग सा है। वाह, मैं खुश हूँ। ओह, कीवी चिप्स, बहुत बढ़िया। यह जा रहा है मेरे मुंह में। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रिंगल्स का पैकेट अजीब है। अरे वाह, चॉकलेट चिप्स, बहुत बढ़िया। मुझे और चाहिए। वाह, इस राउंड में यह जीतेगा। वाह, हाँ, आखिरकार, धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले दौर में एक स्वादिष्ट आइसक्रीम के साथ खुश करें। दिलचस्प, मैंने पहले कभी आइसक्रीम नहीं बनाई। मुझे उम्मीद है मैं यह कर सकती हूँ। चूँकि आइसक्रीम ठंडी होती है, इसका मतलब है कि हम बर्फ के बिना नहीं कर सकते। हमें इसे ब्लेंडर में डालना होगा और इसे अच्छी तरह से काटना होगा। जैस, मुझे लगता है कि तुम ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई हो, लेकिन कोई बात नहीं। कॉलर के पीछे आइस क्यूब तुम्हारे लिए सजा होगी। ऐसा क्यों किया? कितना भयानक! बचाओ, ये ठंडा है। यह बिल्कुल भी फनी नहीं है।
लेकिन मैं मानती हूँ कि गिरना भी उपयोगी था। मुझे ढक्कन मिला, तो अब मैं सुरक्षित रूप से बर्फ को और पीस सकती हूँ। तैयार। अब इस बर्फ को एक कप में डालने की जरूरत है, जिससे मेरी फ्यूचर आइसक्रीम खाने में सुविधाजनक होगी। लेकिन इतना ही नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण बात बर्फ पर स्वादिष्ट सोडा डालना है। मैंने 2 प्रकार के फैंटा को चुना है। यह मेरे मास्टरपीस को सही स्वाद देगी, है ना? अच्छा, यह किस तरह की आइसक्रीम है? यह सिर्फ सोडा के साथ बर्फ है। यहाँ मेरी जादुई मशीन ने असली बेरी आइसक्रीम को लगभग बना लिया है। इसके बाद हमें एक मोल्ड लेना होगा और ध्यान से इसे आइसक्रीम से भरना होगा। हाँ, फिर मुझे एक असली आइसक्रीम केक मिलेगा, है ना? ये अच्छा। देखो, इस तरह से लगाया। अब एक स्पेशल स्पैचुला की मदद से सब अच्छे से मिला लेना है, ताकि ये और भी खूबसूरत दिखे। इस तरह से अब मुझे इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना चाहिए, ताकि ये थोड़ा और जम जाए, या कुछ खास होगा, देखना। ओह, ये कैसी आवाज है? तुम लोग कितने बोरिंग हो। हाँ, मेरे पास तुम सभी के आइसक्रीम की तुलना में बेरीज काटने का बहुत दिलचस्प तरीका है। हो गया, मुझे अब आरे की जरूरत नहीं है। बेरीज स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन यह काफी नहीं है। अब आगे दूध और गमी कीड़े का उपयोग किया जाएगा। इसे तो सभी पक्का पसंद करेंगे, और अब इसे अच्छे से मिला देना है। और अब लिक्विड नाइट्रोजन के साथ मेरी आइसक्रीम को ठंडा करने का समय है। ताड़ाम, मेरा केक भी तैयार है, या कहें लगभग तैयार। अब इसे मल्टी लेयर्ड बनाना है, फिर यह एक असली महल की तरह दिखेगा। हाँ, देखो, है ना? अच्छा, और कुछ वफल कोन क्यों नहीं जोड़ते? बस इधर देखो, एक असली अवैध किला बन गया है। और मैं अपनी आइसक्रीम को खोपड़ी के आकार के एक बहुत ही अच्छे कप में परोसूंगी। मुझे लगता है कि अद्भुत लग रहा है। हाँ, देखो। लेकिन इस शेफ का महल भी कूल है। मैं नहीं चाहती कि वह जीते। हमें इसे थोड़ा झटका देना होगा। छोटा डायनामाइट इसे अच्छे से करेगा। चलो, अब मैं अपने आइसक्रीम पर जाती हूँ। देखो, ये एकदम असली की तरह लग रहा है, और साथ ही मुझे बहुत स्वादिष्ट मस्तिष्क मिला। मैं यह भी नहीं जानती थी कि कहाँ से शुरू करूँ। वाह, मैंने पहले कभी आइसक्रीम महल नहीं देखा। मुझे जल्द से जल्द इसे ट्राई करना चाहिए। हालांकि मैं इसे आखिरी के लिए छोड़ देती हूँ। मैं पहले दूसरी आइसक्रीम से निपटूंगी। जेस ने मेरे लिए क्या तैयार किया है? छी, ये ऐसा है जैसे किसी ने पानी में फैंटा को मिला दिया है। बेकार। अब वेंसडे की आइसक्रीम को ट्राई करने का समय है। यह सच में अच्छा लग रहा है। वाह, गमी कीड़े, बहुत बढ़िया। हाँ, स्वाद भी ठीक है, मुझे ये पसंद है। लेकिन जीत का मुख्य दावेदार आगे है। इस आइसक्रीम महल को चखने का समय है। हाँ, कितना सुंदर है। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं हर कोन खाना चाहती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये बम कहाँ से आ गया? छुपो! ओह, वह क्या था? मेरा बेचारा केक! मेरी योजना काम कर गई। अरे नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि यह बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत खतरनाक भी। इस दौर में विनर वेंसडे है, मुबारक हो। दूसरे दौर में आप में से प्रत्येक मेरे लिए पिज्जा बनाएंगे। दिलचस्प। हालांकि मैंने कभी पिज्जा नहीं बनाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं सफल होंगी। उफ, तैयार डो बहुत कड़ा है। मैं कैंडिस से दुनिया का पहला पिज्जा बनाऊंगी। सोफी को कैंडीज पसंद है, इसलिए मेरे पास जीतने का हर मौका है। सबसे पहले मुझे मार्शमेलो को पिघलाने की जरूरत है। मैं इसे हेयर ड्रायर से करूंगी। तैयार। अब पॉपकॉर्न सीधे मार्शमेलो में जाता है। यह मिक्सचर अभी से ही बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हमें बस इसे अच्छी तरह मिलाना है। हाँ, बस इस तरह से। हाँ, यह तैयार है। बहुत बढ़िया। पिज्जा का बेस देखो, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है।
ओह, यह किस तरह का कटा हुआ हाथ है? यह सिर्फ एक हाथ नहीं है, यह थिंग है। थिंग मुझे अपने पिज्जा के लिए आटा मिलाने में मदद कर रहा है। हाँ, वो कितना संघर्ष कर रहा है। थिंग सिर्फ इतना है कि थिंग को अभी बहुत अनुभव नहीं है। खैर, बातें बहुत हो गई है। यह पिज्जा पकाने का समय है। हमें डो से पैनकेक बनाने की जरूरत है। फिर इस पर टमाटर का पेस्ट फैलाएं। इसके बाद चीज का उपयोग कुछ प्यारा ड्रॉ करने के लिए किया जाएगा। जरा इसे देखो। हाँ, इस तरह से। लेकिन इतना ही नहीं है। ऑलिव्स के बिना कैसे काम चलेगा? चलो, मैं इसे स्पाइडर के शेप में डालती हूँ। लड़कियों, मैं अपने पूरे कुकिंग लाइफ में पिज्जा ही बना रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ कंपटीशन कर भी नहीं सकते। इसके अलावा मेरे पिज्जा का बेस रंगीन चीज होगा, तो वह पहले से ही तुम्हारी तुलना में बहुत अधिक सुंदर होगा। ओह हाँ, देखो कितना बढ़िया। लेकिन मैं अपने पिज्जा को एक फ्लेम थ्रोवर के साथ बेक करूंगी। चलो चलते हैं। हो गया। ओह, किसने इस पागल लड़की को किचन में एक फ्लेम थ्रोवर लाने की इजाजत दी है? यह किसी बुरे सपने की तरह है। हालांकि अब मेरा पिज्जा भी तैयार है। फिर मुझे वेंसडे को धन्यवाद देना होगा। क्या आपके पिज्जा तैयार हो गए? इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने पिज्जा में दूसरे कैंडीज भी डालनी होंगी, जैसे कि थोड़े न्यूटेला, गमी भालू और जाहिर है स्कीटल्स कैंडीज। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? यह चुनने का समय है कि हमें से कौन जीतेगा। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शुरुआत करते हैं जेस के मीठे पिज्जा से। मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, इसे अपने हाथों से खाना उतना सुविधाजनक नहीं है। पर स्वादिष्ट है यह, बहुत मीठा। चलो देखिए कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। वो पिज्जा को डरावना नहीं बना पाई है। यह क्या है? ऑलिव्स? उफ, मुझे इससे नफरत है। मुझे माफ करो वेंडी, लेकिन मैं ऑलिव्स के साथ पिज्जा पसंद नहीं कर सकती। यह एकदम बेकार है। अब शेफ सैमा के पिज्जा को ट्राई करना बचा है। मुझे आशा है कि वो मुझे खुश करेगा। हाँ, स्वादिष्ट। मुझे चीज बहुत पसंद है, खासकर जब यह रंगीन और बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है इसमें कोई शक नहीं हो सकता। वाह, देखो यह कितना अच्छा है, कितना स्ट्रेची। हाँ, और मैंने कहा था यह सबसे अच्छा पिज्जा है। वाह, मैंने कहा था मैं पिज्जा बनाने में मास्टर हूँ। धन्यवाद। आखिरी दौर में मेरे लिए एक मीठा कपकेक तैयार करो। हाँ, यह किया जाएगा। जेस, क्या तुम फोन को दूर रख सकती हो? वह नहीं सुन रही है। चलो एक और तरीका आजमाएं। ओह, फोन को दूर रखो अभी। अब ठीक है, यह एक कपकेक बनाने का समय है। यह आसान है। मैं सोफी के लिए एक मग में बिल्कुल अलग सा केक बनाऊंगी। इसके लिए इसमें कोको और थोड़ा आटा डालेंगे। हाँ, ऐसे। फिर कच्चे अंडे और थोड़ी चीनी और सोडा भी डालेंगे। हाँ, यह सामान्य शब्दों में कहें तो एक मग में हमें डो तैयार करना है। बेशक हम यह दूध के बिना नहीं कर सकते। अब इस सब को अच्छे से मिक्सचर की मदद से मिलाना होगा। हाँ, अच्छे से। अब मेरे फ्यूचर कपकेक को मिलाने और माइक्रोवेव में डालने का समय है। अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। देखो, इन दिनों कपकेक बनाना कितना आसान है। सब कुछ सीधे टेबल पर किया जा सकता है। ओह, मेरा अब तैयार है। वाह, कितना अच्छा। बेस यहाँ है। आगे यह क्रीम और M&M कैंडी का समय है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस पर क्रीम लगाऊंगी इस तरह से। हाँ, इतना काफी होगा। और अब M&M कैंडी। देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैं सच में खुश हूँ। मुझे लगता है सोफी को भी यह पसंद आएगा। अरे, कौन इस तरह दस्तक दे रहा है? वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? कुछ खास नहीं, मैं सिर्फ ओरियो कुकीज को तोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि यही वो टुकड़े जो मेरे कपकेक का बेस बन जाएगा। हाँ, यह तैयार है, लेकिन हम सिर्फ इससे कपकेक नहीं बना सकते हैं। हमें किसी प्रकार की चिपकने वाली सामग्री की जरूरत होगी।
चॉकलेट सिरप एकदम सही है। अब इस मिक्सर को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए और छोटे कपकेक तैयार किया जाना चाहिए। तैयार। मुझे लगता है कि सोफी इसे पसंद करेगी। वेडनेसडे, ये बहुत बोरिंग लग रहा है। हाँ, तुम्हें असली कपकेक बनाना नहीं आता, यह अच्छा नहीं है। और मेरा लगभग तैयार है। हमें बस उन्हें ओवन में रखना है। हाँ, बस यही बचा है। बढ़िया। अब मेरे फ्यूचर कपकेक के लिए स्टैंड बनाना बचा है। वे अलग अलग तरह के कैंडी से भरे ग्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कैंडी कभी ज्यादा नहीं होती है। जरा देखो, रंग बिरंगी कैंडीज कितनी सुंदर दिखती है। इसे देखकर ही खाने का मन होने लगेगा। और अब क्रीम का समय है। और कपकेक पर चेहरे क्यों नहीं बनाते? उनके साथ कपकेक और भी प्यारा और सुंदर हो जाएगा। यह कितना मीठा खाना है। हाँ, यहाँ मेरा कपकेक एक कब्र के रूप में होगा, जिसमें से एक ज़ॉम्बी दिखाई देने वाला है। मेरी राय में यह एक शानदार आइडिया है। जरा देखो, यह कितना अच्छा बना है, मानो ये एक हॉरर फिल्म का सीन हो। अब बस ऊपर से थोड़े केवल चॉकलेट चिप्स को छिड़कना बचा है। बढ़िया। हाँ, मेरे पास एक और आइडिया है। पिंक, यहाँ आओ अभी। यह क्या है? एक कटा हुआ हाथ, कितना डरावना है। ओह नहीं, मेरे बेचारे कपकेक, अब मैं क्या करूं? पिंक, एक कपकेक स्टैंड के रूप में तुम सबसे सही रहोगे। और तुम शेफ, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ ठीक करने का समय होगा। रुको, इधर, यहाँ 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 भी रख दिया। यहाँ देखो, सब ठीक है, सब ठीक हो गया। रुको, मैं कपकेक को ट्राई करना चाहती हूँ। चलो, उन्हें मुझे दो। दिलचस्प। सैम, तुमने इस बार अच्छा नहीं बनाया। यह ऐसी कुछ बेकार सी चीज है। वेडनेसडे ने फिर से कुछ भयानक किया है। मैंने पहले कभी कब्रों के रूप में कपकेक नहीं देखे हैं, लेकिन ये स्वीकार करने लायक है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ये क्या है? एक कटा हाथ, कितना भयानक है। और उसने इस कपकेक को छुआ, घिनौना। जेस, एकमात्र आशा तुमसे है। एक मग में तुम्हारा कपकेक वास्तव में अच्छा लग रहा है। मुझे आशा है कि इसका स्वाद भी अच्छा होगा। हाँ, लाजवाब। जेस, तुम्हारी पहली जीत पर बधाई। वाह, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रही थी।